तो आज हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आज कौन सा कलर ले लें? व्हाइट ले क्या? नहीं, व्हाइट मजा नहीं आएगा, ग्रीन लेते हैं। चलो तो देख लेते हैं। देखो, जीके जीएस का जो सबसे टफेस्ट पार्ट था जनरल साइंस, वो हम लोग सबसे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, अभी हिस्ट्री में पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो स्टोन एज, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट आपका हिस्ट्री में कंप्लीट होगा, सारा का सारा जितने भी चैप्टर है सारा का सारा कंप्लीट होंगे। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और क्या। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर, जिसको हम लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं, है ना, सिंधु नदी भी बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं सिंधु नदी। इंडस उसी के नाम से हम लोग का जो देश का नाम है इंडिया, वो भी पड़ा था, है ना। तो वो इंडस रिवर के आसपास पूरा का पूरा सभ्यता बसा हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उस वक्त, है ना, तो अभी तो हम लोग बोरिंग खोद के, कुआं खोद के जो भी पानी निकाल लेते हैं, उस वक्त तो हर जगह पानी वानी नहीं रहता होगा ना, तो इसीलिए मेनली उस वक्त जो है रिवर या फिर तुम लोग नदी वदी के आसपास ही, वहां पर ही जो है लोग बसते थे, है ना। देखे थे हम लोग इसे पिट विट गड्ढा उड्ढा खोद करके रहते थे गुल्फकार लोग, है ना, देखे थे हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में। तो वैसे ही तो उस वक्त जो सिंधु नदी के आसपास जो पूरा सभ्यता बसा हुआ था, उसको हम लोग बोले इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग हड़प्पन नाम क्यों दिए? हड़प्पन नाम हम लोग दिए, वो लोग नहीं दिए थे, है ना। हम लोग उसको हड़प्पन नाम इसलिए दिए क्योंकि हमारे जो देखेंगे आगे में दयाराम साहनी जी जो है सबसे पहले हड़प्पा, मतलब कि एक सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले उसका हम लोग खोज कर पाए, हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जान पाए, इसलिए हम लोग पूरा का पूरा सभ्यता को बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम है ना। तो ठीक है, वो तो देखेंगे, आगे पढ़ते ही रहेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो, आज भी हम लोग 3 फेज में इसको बांटेंगे। ठीक है, अर्ली हड़प्पन फेज, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। तो अर्ली में क्या हुआ? अर्ली में इन लोग का कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ, बनाना जो भी चल रहा था वो चल रहा था। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये लोग ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा जी आए यहाँ पर 2 4 ठो 8 10 15 ठो ऐसे 50 100 घर बना दिए, हाँ वहाँ पर ही आदमी लोग को छोड़ दिए और बस स्टार्ट हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, है ना। ऑब्वियसली कहीं से कोई लोग आए होंगे, वहाँ पर पहला एक तो घर बनाए होंगे, उसको देखा देखी कुछ और लोग आए होंगे, वहाँ पर आसपास थोड़ा घर भर बनाना शुरू किए होंगे, इसी टाइप का धीरे 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 बसर हुआ, रहर बसर हुआ होगा। तो उसको ही हम लोग बोलेंगे अर्ली हड़प्पन फेज, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं। ठीक है, इतना हो गया, बहुत हो गया, इतना बता दें, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, कि मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा है मैच्योर फेज, इसी में हम लोग मेनली देखेंगे कि वहां पे क्या क्या था, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या एविडेंस हम लोगों को मिला। ठीक है, और ये लोग ट्रेड किसके साथ करते थे, उनका कल्चर कैसा था, वो लोग पूजा वूजा कैसे करते थे, वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा है तुम लोगों का लेट हड़प्पन फेज, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि उसमें डिक्लाइन कैसे हुआ, वो भी हम लोग पढ़ने वाले नहीं, मैं बता रहा हूँ खाली। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा हड़प्पन फेज है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, खत्म हो गया, कैसे हुआ? हाँ, मूवी तो देखी ही होगी, नहीं देखी हो तो बता दूं, मूवी क्या तो तुम्हारा मोहनजोदारो मूवी में बताया गया था कि नदी में बाढ़ आ गया, वो लोग बांध रहे थे, ज्यादा पैसा का लालच कर रहे थे वगैरह वगैरह जो भी, तो बाढ़ की वजह से सारा बह गया, तो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है, सब कल्पनाएं हैं, है ना, सब मन घड़न कल्पनाएं हैं, अब कितना सच है कितना झूठ कोई नहीं जानता। ठीक है, तो वैसे भी तो पहले इसका बताता हूँ। ठीक है, तो और भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एविडेंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, वहाँ पर ही थोड़ा सा मरने वरने लगे, थोड़ा सा चेंज होने लगे, बोल के धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे। कुछ बोलते हैं कि कुछ बाहर से तुम लोगों का आर्यंस आए, वो लोग मार मुरी के वो लोग को भगा दिए, इस टाइप का बहुत सारा थ्योरीज वगैरह है, तो कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, और इसको मैं बता दूं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंज एज, ब्रोंज एज भी बोलते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे कि तुम लोगों का क्या क्या था, तुम लोगों का एक तो जो रिटन एविडेंस मिला था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, जो कि सॉरी प्री हिस्ट्री जो है उसमें कोई रिटन एविडेंस नहीं है ना। प्रोटो हिस्ट्री जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें रिटन एविडेंस तो है,
बट हम लोग उसको समझ नहीं पाए, हम लोग उसको जान नहीं पाए। अभी हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना, कुछ भी 100% ट्रूथ नहीं है बेटा, याद रखना। हम लोग जितना पढ़ेंगे सब का सब इमेजिनेशन है। वहां के कुछ हम लोग सील्स, मतलब कि जैसे हम लोग को पैसा रहता है ना, सिक्का, सिक्का में क्या शेर का चिन्ह है ना, जैसे नोट देखें उसमें शेर का चिन्ह है, गांधी जी का चिन्ह है, इस टाइप का ये लोग मतलब कि सील देखे, कुछ वहाँ के ईंटें वगैरह देखे, यहाँ के घर देखे, इसके हिसाब से वो लोग पूरा का पूरा, जो हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट है वहाँ पर गए, एक्सपेरिमेंट वगैरह मतलब कि देखे, उसके बारे में खोजबीन किए, उसके बारे में जानने का कोशिश किए, और मस्त नई नई कहानियां लिख के आए। अब उन्हीं कहानियों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई तो जानता है नहीं भाई कि कितना सच है कितना झूठ। जस्ट इमेजिन करो कि कोई साला घूस दे के आर्कियोलॉजिस्ट बन गया है, अब वो भी वहां पहुंचा ही होगा, मान लो, है ना। अब पहुंचा ही होगा तो क्या बोला होगा कि हाँ ये पूरा एक्यूरेट बता पाया होगा क्या? नहीं, बस बोल दिया। अब जो बोल दिया हम लोग पढ़ रहे हैं, अब वही पढ़ना है हम लोगों को। ऐसा इमेजिन कर लो एक बार, ठीक है। आज से ऐसे मतलब कि ऐसा था कि छोड़ो यार, रहने दो, पूरा परफेक्ट नहीं है उसका, हम लोग का इमेजिनेशन बाद में देखेंगे। फिलहाल इन लोग का इमेजिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि इमेजिनेशन जो था, ये लोग जो इमेजिनेशन किए थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट हमारे जो इमेजिनेशन किए थे, वो क्या क्या बोले थे, कैसे कैसे बोले थे, वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग वो लोग सच बोले थे, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग वो इमेजिनेशन है, तो हम लोग आज इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है। सारा का सारा इमेजिनेशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लो, उस वक्त जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ग्रो कर रहा था अच्छा खासा, ऑब्वियसली ट्रेड व्रेड भी कर रहा था, ठीक है। तो उस वक्त 4 सबसे बड़े बड़े सिविलाइजेशन के बारे में माना जाता है, ठीक है। 4 मेजर एंसेंट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। शहर वाले, अर्बन मतलब जानते ही हो, अच्छा खासा डेवलप्ड जगह। तो 4 तो मेनली माना गया था। एक है मेसोपोटामिया, दूसरा इजिप्ट, नाम तो सुने ही होगे, इजिप्ट का जो तुम लोगों का मकबरा वगैरह था और क्या क्या, तो पिरामिड वगैरह था, इजिप्ट, ठीक है। मेसोपोटामिया देखेंगे हम लोग, इसके साथ ट्रेड वेड करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हम लोग साउथ एशिया भी बोलते हैं, याद रखना, है ना। और चाइना, ये 4 जो हैं तुम्हारे उस वक्त अच्छा खासा डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन थे, ठीक है। इन्हीं के बीचों में ट्रेड व्रेड होते रहता था, तो पता चलता था हम लोगों को, ठीक है। हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे उसके साथ ट्रेड वेड करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात पढ़ते हैं, मेनली तो ये लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो उसके साथ ट्रेड वेड थोड़ा मोड़ा करते थे, उसके बारे में खाली हम लोग देखेंगे। चाइना के साथ कोई लिंक विंक नहीं है ना, उस वक्त था ना भी है, नहीं होगा, था, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। बट कितना था हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यूपीएससी का तो मैं पढ़ा नहीं रहा बाबा, और मैं भी खुद भी अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, आगे पढ़ने का प्लानिंग है, पर देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा मैप है, देख लो कहाँ कहाँ तक क्या क्या फैला हुआ है। वैसे तो सब पढ़ोगे तो सारा का सारा हम लोग देखेंगे, राखीगढ़ी कहाँ पे है, रोपर में क्या क्या था, हड़प्पा में क्या क्या हम लोग को मिला था, वो किस जगह पे बिलोंग करता है तुम लोगों का, धोलावीरा में तुम लोगों का कहाँ, ये कौन सा स्टेट में करंटली, कौन सा स्टेट में बिलोंग करता है, लोथल में डॉकयार्ड वगैरह हम लोग देखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो है, ये इंडिया और पाकिस्तान में पूरा का पूरा फैला हुआ है, ठीक है, पूरा कंप्लीट। ये पाकिस्तान है, ये सब में नहीं फैला है, देख लो ये जो थोड़ा थोड़ा रेड कलर जैसा है ना, ये सब है तुम लोग, है ना, यही है तुम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन भरा हुआ यहाँ यहाँ, है ना। ये पाकिस्तान का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक टाइप से भरा हुआ है पूरा, ठीक है। मेनली ज़्यादातर जो पार्ट है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, कुछ कम है जो इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में भी कहाँ कहाँ फैला वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है, मैं सजेस्ट करूंगा अगर तुम लोग मैप बना सकते हो तो इसका एक मैप बनाना, और जो इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह मैं बताऊंगा, है ना, उसको नोटिस मतलब कि मार्क कर लेना यहाँ पे। इसमें ठीक से हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है ना इसमें, ठीक है। मेरे नोट्स में है, वो सब तो मैं किया हूँ। अब इस नोट्स तो यहाँ पर डाल नहीं सकता ना, यहाँ पर तुम लोगों को ये मैप वगैरह ही दिखाना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, एक तो अफगानिस्तान में भी इसका एक साइट था, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। छोड़ो, इसको खाली नोट कर लो तुम लोग, मैप अगर बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो फिर मारो स्क्रीनशॉट, और क्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी को जब थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ठीक है, ये है तुम लोग का सोर्तुगाई, यहाँ पे तुम लोग का ट्रेडिंग कॉलोनी वगैरह था, ठीक है। ये अफगानिस्तान वाला पार्ट है, यहाँ से ये हम लोग देखेंगे टिन उठाया, ब्रॉन्ज एज बोल रहे हैं ना हम लोग। ब्रॉन्ज एज मतलब क्या, टिन, याद है साइंस में पढ़े हो, फिजिक्स तुम लोग केमिस्ट्री में एलॉय बनता है, ठीक है। किसके किससे बनता है, ब्रॉन्ज जो है तुम लोग का कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। तो ये जो है कॉपर, यहाँ से, याद है तुम लोग को राजस्थान में बताया था खेतरी माइंस, है ना, खेतरी माइंस किसका, कॉपर का था, चालकुलिती केज में हम लोग पढ़े थे कल, है ना। तो वही खेतरी माइंस से ये लोग कॉपर उठाते थे, है ना, कॉपर, खेतरी माइंस से ये लोग कॉपर उठाते थे, CU
है ना। और यहां अफगानिस्तान से वो लोग टिन उठाते, टिन का सिंबल याद है SN, है ना, टिन उठाते थे और कॉपर उठाते थे, मिला के बनाए थे वो लोग ब्रोंज, ठीक है। और एक था तुम लोग का क्या था तुम लोग, कॉपर और जिंक से मिलता था हम लोग का ब्रास, ब्रोंज और ब्रास, ठीक है। नहीं ब्रास से लोग बनाते नहीं थे, मैं बता रहा हूँ एलॉय का नाम बता रहा हूँ खाली, ठीक है। तो ये लोग टिन और कॉपर मिला के ब्रोंज बनाते थे, और ब्रोंज का मटेरियल का बहुत यूज होता था, हालांकि कॉपर का मेनली यूज होता था, बट ब्रोंज भी उस वक्त डेवलप हो चुका था, तो ब्रोंज भी यूज करते थे, इसलिए इसको हम लोग ब्रोंज एज भी पढ़ेंगे। और देखेंगे हम लोग कि गोल्ड भी लोग डेवलप कर, मतलब गोल्ड भी इन लोग को मिल चुका था उस वक्त, है ना। कर्नाटका याद है, KGF मूवी तो देखी ही होगी, कोलर गोल्ड माइंस, है ना, कर्नाटका में था, वहीं से लोग सोना वोना इंपोर्ट करते थे, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका थोड़ा सा खोजबीन के बारे में, हम लोग कौन कौन किए थे, क्या क्या किए थे, साइंटिस्ट कौन थे, वो सब देखते हैं। साइंटिस्ट नहीं, यहाँ तो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। साइंस पढ़ा पढ़ा के मैं थोड़ा साइंस कर दिया हूँ, कोई नहीं। सबसे पहले इसको हम लोग ब्रोंज एज भी बोलते हैं, अभी बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि हम लोग टिन और कॉपर मिला के वो लोग ब्रोंज बना चुके थे उस वक्त, तो इसको हम लोग ब्रोंज एज बोलते थे, ठीक है। यही था जो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, अच्छा खासा डेवलप्ड जगह था, है ना। इसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं करीब करीब 2600 BC से लेके 1900 BC तक, वही मेच्योर हड़प्पन फेज, ठीक है ना। हम लोगों को कैसे बना उससे कोई मतलब है ना, कैसे डिक्लाइन होना हुआ उससे मतलब है, हम लोग को मतलब है कि कैसे चल रहा था वो सब, ठीक है। चलो, ये इंडस नदी के आसपास पूरा का पूरा फैला हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग सिंधु रिवर भी बोलते, सिंधु नदी, है ना, संस्कृत में हम लोग सिंधु बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये 1921 में सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी जी, ये है हमारे दयाराम साहनी जी, सबसे पहले ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किए थे। इसीलिए पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है, पूरा का पूरा आसपास का जितना भी जगह है उसको हम लोग बोले ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का डिस्कवरी हुआ, तो जो भी दूसरा डिस्कवरी हुआ, हाँ ये भी तो हड़प्पा से रिलेटेड है, ये भी हड़प्पा से रिलेटेड, बोल के पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दिया उसको, ठीक है। ये तुम लोग का उसके बाद आए थे तुम लोग का जॉन मार्शल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये उस वक्त जब दयाराम साहनी जब इसका डिस्कवरी किए, यही थे, ये इसको दिखाए, तो ये फिर उसको देखे समझे, नामकरण वामकरण किए, है ना, क्योंकि उस वक्त ये दयाराम साहनी, ये जॉन मार्शल जो थे उस वक्त का डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे के थे इंडिया में, ठीक है। जितना भी सर्वे वर्वे होता था यही सब डिसाइड करते थे, हेड यही थे एक टाइप से, है ना। और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, वो है तुम लोग का अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सबसे पहले, मतलब कि पहले पोस्ट था नहीं ऐसा कि आर्कोलॉजी खोजबीन करो वगैरह, ऐसा कुछ था नहीं। सबसे पहले जब बना तो सबसे पहले फर्स्ट जो थे तुम लोगों का चेयरमैन अलेक्जेंडर कनिंघम, यही थे जो तुम लोगों का डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे सबसे पहले वाले, है ना। इसी को हम लोग फादर ऑफ आर्कोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या किए थे, सबसे पहले तक्षशिला टेक्सटाइल आइडेंटिफाई किया, मतलब एंशिएंट सिटी ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में तो जान रहे हो कपड़ा वपड़ा जहां बनता है, ठीक है, तो कपास का खेती होता था, सबसे पहले वहां कपड़ा वपड़ा बना था, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किए थे, उसी का नाम था तुम लोगों का तक्षशिला। तो ये हम लोगों का एक्चुअली यहाँ पे नहीं पढ़ना है हम लोगों को, इससे रिलेटेड कुछ है नहीं ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना जनपद आज, वहां पर देखेंगे तक्षशिला, जहाँ कपास वपास खेती हुआ, ठीक है। छोड़ो, तो ये खाली है, इससे क्वेश्चन आया था एक तो, इसलिए मैं डाल दिया हूं इसको। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि वेस्टर्न यूपी तक था, यूपी उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी तक था, है ना। तुम लोगों का वेस्ट में पूरा सतका गेंडोर, ठीक है, जो कि तुम लोग का बालूचिस्तान पाकिस्तान में है ना, वेस्ट में तुम लोग का बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, और नॉर्थ में तुम लोग का मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, मांडा तक फैला हुआ था, और साउथ में तुम लोग का दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यहां तक पूरा का पूरा फैला हुआ था, देख सकते हो यहाँ पे तुम लोग मैप में, ठीक है। देखो यही वाला है ना, ये जो पार्ट है ना तुम लोगों का, कौन सा कलर है पता नहीं है, ये जो कलर से भरा हुआ है यही है तुम लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये तुम लोगों का जम्मू कश्मीर में मांडा तक, ठीक है, तुम लोगों का वेस्टर्न यूपी में आलमगीरपुर तक, ठीक है, पाकिस्तान का जो है तुम लोगों का सुतका गेंडोर तक है तुम लोगों का, और महाराष्ट्र का दायमाबाद तक फैला हुआ है, ठीक है जी। चलो इंडिया में कहां कहां किस कौन कौन स्टेट से तक फैला हुआ है,
तो पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और वेस्टर्न यूपी तक है। यही 4 ठो में फैला हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, गुजरात में भी था यार, गुजरात में नहीं लिखा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, गुजरात भी लिख लेना। हम लोग देखेंगे गुजरात में भी बहुत सारा साइट्स वगैरह मिलेगा। ठीक है, लोथल पोथल तुम लोगों का गुजरात में है, तुम लोगों का लोथल है, धोलावीरा है, सब गुजरात में है। ठीक है, और पाकिस्तान में है तुम लोगों का पंजाब है। पंजाब दोनों में बेटा याद रखना, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। पहले पंजाब जब दोनों साथ में थे, फिर जब कटा मतलब कि बीच से जब डिवाइड हुआ तब कुछ इंडिया में चला गया, कुछ पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो पंजाब में है, सिंध में है और बलूचिस्तान में है तुम लोगों का पाकिस्तान में। ठीक है, चलो ये हो गया, ये तो बढ़ा ही दिया, बता दिया ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में। वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वगैरह हम लोग प्रैक्टिस करते थे, मतलब वो लोग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, उसमें हम लोग को क्या क्या एविडेंस मिला, उससे हम लोग क्या क्या इमेजिनेशन वगैरह कर पाए, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम लोगों का मेजर क्रॉप्स, हम लोग बहुत सारा हम लोगों को वहाँ के आसपास क्रॉप्स मिले। ठीक है, मतलब कि खेती बाड़ी से जो तुम लोगों को सामान वामान तो उसके बारे में हम लोग को पता किए। ठीक है, तो देखिए हम लोग वहाँ पे हम लोगों को मिला वीट मिला, बार्ले मिला, कॉटन मिला, लेंटाइल मिला, चिकपी मिला, सेस्मे मिला, मिलेट्स मिला, राइस मिला। ठीक है, सेस्मे, मिलेट्स, राइस। ठीक है, राइस बहुत रेयरली मिला। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई घूमने फिरने गया होगा, वहाँ छीट छूटा के आ गया होगा, वही लोग को मिल गया तो बोल दिए कि यहाँ पे ये लोग को जानते थे, ये लोग को मिल गया। बट ऐसा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग कार्बन डेटिंग का यूज़ करते थे। कितना पुराना है चावल अगर है, कितना पुराना है तुम लोग का कॉटन है, कितना पुराना है। ठीक है, वो सब वहाँ पर कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग करते थे और भी बहुत सारा प्रोसेस वगैरह है, वो सबसे पता किए होंगे। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे फेंक भी दिए होंगे यार, गारंटी नहीं, इमेजिनेशन ही तो है। ठीक है, और ये वाला तो कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वगैरह जो था यूज़ करते थे, जैसे कि तुम लोगों का बुल है ना, बुल वगैरह हम लोगों को मिल गया सील में, है ना। अब वो लोग बुल के बारे में जानते थे, ये बता रहा हूँ, ऑब्वियसली भाई जानते ही होंगे, सील में यूज़ किए तब तो जान रहे हैं, है ना। तो बुल ऑन सील एंड टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, तुम लोग का मिट्टी से बनाया हुआ, मतलब कि क्ले देख जानते हो, अभी क्ले जो तुम लोग का गीला मिट्टी टाइप का रहेगा, उससे जो भी तुम बनाओगे बन जाता है, थोड़ा सा जैसा वैसा मतलब शेप का डालोगे वैसा बन जाएगा। गीला मिट्टी जैसे हम लोग मूर्ति वूर्ति बनाते हैं, वैसे टेराकोटा का में देखा गया। ठीक है, बुल देखा गया सील में एंड टेराकोटा में। टेराकोटा का जो आर्ट वगैरह लोग करते थे उसमें तुम लोगों को बुल देखा गया। ठीक है, ऑक्सन यूज फॉर प्लाउइंग। ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए, जो हल जोतने के लिए ना, ये ऑक्सन का यूज किया जाता है। उस वक्त भी करते थे, अभी भी करते हैं हम लोग, है ना। फिर प्लाव मेड ऑफ टेराकोटा। ठीक है, हल याद है तुम लोग, जो हल जोतते हैं पीछे में एक ऐसा रहता है ना तुम लोगों का, ऐसा करके ऐसा, है ना। ये जो हल है इसको हम लोग बोलते हैं हल, है ना। वही प्लाव टेराकोटा का बना हुआ मिला। टेराकोटा मतलब समझ रहे हो, तो वही तुम लोगों का क्ले जो है जिससे बना के खिलौना विलौना वो लोग बनाते थे। टेराकोटा बोलो, तुम लोग का क्ले बोलो या गीला मिट्टी बोलो। ठीक है, फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनवाली, 2 साइट्स हैं। ठीक है, चोलिस्तान और बनवाली जो है 2 साइट्स हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग को मिला। ठीक है, प्लो फील्ड, जुता हुआ खेत, मतलब खेत जो है पूरा जुता हुआ है, बेचारा जुता हुआ खेत छोड़ के भाग गए होंगे वो लोग, कुछ प्रॉब्लम आया होगा, है ना। तो हम लोग को जुता हुआ खेत मिला कहाँ, कालीबंगा में। ठीक है, और मतलब कि 2 सेट्स ऑफ फैरो एट राइट एंगल सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोन टुगेदर। ठीक है, उस वक्त भी इतना डेवलप था कि मतलब कि जैसे हम लोग तो कृषि वगैरह में पढ़े नहीं है, तुम लोग क्लास 8 में है, छोड़ो, तो खेती बाड़ी के बारे में हम लोग तो नहीं पढ़े, बट ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मतलब कि 2 सेट्स, ऐसा 2 अलग अलग सेट्स में वो लोग किए हुए हैं, जैसे पता चल रहा है कि 2 अलग अलग क्रॉप्स एक ही खेत में हो रहा है, खेती हो रहा था, है ना। तीसरा है तुम लोगों का, नहीं तीसरा मतलब क्या, कैनाल्स वगैरह भी वहां पर देखने को मिला एट सोर्तुगाई अफगानिस्तान। ठीक है, कैनाल्स वगैरह अगर देखने को मिलेगा, कैनाल मतलब नाला, नाला रिलेट मत कर देना, नदी और कैनाल्स को रिलेट मत कर देना, एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, और तुम लोग बहुत सारे डैम भी देखोगे, स्टोरेज, वाटर स्टोरेज वगैरह भी देखोगे, तो ये अलग है, कैनाल स्पेशली अलग है, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, तुम लोगों का जितना भी साइट्स वगैरह है, हम लोग जितना भी साइट्स वगैरह देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मोस्टली के सब तुम लोगों का इंडिया और पाकिस्तान में ही है,
आगे कहीं नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक तो है तुम लोग का, सोच लो सौरतुगाई, है ना, सौरतुगाई है जो तुम लोग का अफगानिस्तान है, मतलब थोड़ा सा ही पार्ट है जो कि अफगानिस्तान में है, बाकी और नहीं है वहां पे, अफगानिस्तान में नहीं है, ठीक है। वाटर रिजर्वायर वगैरह कहीं भी अगर तुम लोग को दिखता है तो धोलावीरा मार देना, ठीक है, धोलावीरा में है तुम लोग का वाटर रिजर्वायर, ठीक है। सेडल कॉर्न्स, सेडल कॉर्न्स मतलब कि तुम लोग, हम लोग तो उसको सिलबट्टा बोलते हैं, हम लोग अपने लैंग्वेज में हम लोग सिलबट्टा बोलते हैं, ऐसा होता है, देख लो। हम लोग के घर में बचपन में था ये वाला, बचपन में, अभी ये उस वक्त का जमाने का है ना, कुछ नहीं था, पत्थर दो ठो ले लिए, वो लोग सील ऐसे करके पीसते हैं इसको, ठीक है। हम लोग के घर में भी था, मतलब कि ऐसा था, ऐसा रहता है हम लोग के घर में, है ना, और एक ऐसा करके सिलेंडर टाइप ऐसा रहता है, इसको ऐसे पकड़ते हैं, मतलब कि ऐसा टाइप का है, सोच लो, ऐसा करके पीसते हैं। मैं बहुत पीसा हूँ बचपन में, मुझे चटनी बनाने में मजा आता था, मतलब खाना बनाने का शौक था मुझे, शौक इन द सेंस कि घर में जब कोई नहीं रहेगा तो मैं पूड़ी बनाऊंगा, मैं चाय बनाऊंगा, इस टाइप का शौक था। आता तो था नहीं कुछ, बट धीरे धीरे बहुत कुछ सीख गया, खाना बनाने के लिए मन था बोल के सीख गया, और क्या। तो इसमें चटनी वटनी बनाते थे हम लोग, तो ऐसा करके सिलबट्टा रहता था, ये अभी के ज़माने में मिलता है ना, अभी तो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह क्या क्या आ गया, उसी में सब काम कर लेते हैं। उस वक्त ये था सेडल ग्रैंड्स, ठीक है, पीसने वीसने के लिए काम आता है, ठीक है। हाँ, सेडल कॉर्न्स, ठीक है। और कॉपर टूल्स को हम लोग उस वक्त यूज़ करते थे, उस वक्त तो लोहा निकला नहीं था, आयरन निकला हुआ नहीं था, कॉपर टूल्स का हम लोग यूज़ करते थे खेती बाड़ी करने के लिए, और भी बहुत सारा काम करने के लिए कॉपर टूल्स का हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े हम लोग, चलो। ये था, ये टेराकोटा से बनाया हुआ आर्ट, है ना, ये टेराकोटा से बना हुआ है, क्ले वगैरह बोल लो, गीला मिट्टी से बना हुआ है पूरा, जो भी बनाया हुआ है, ठीक है। चलो, खेती वेती करने के लिए पूरा दिखाया गया है। एनिमल डोमेस्टिकेशन, अब उस वक्त पहले हम लोग देख लिए खेती, सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सा एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हम लोग को वहां पर मिला, जानने को मिला, मतलब हम लोग को लगा कि हाँ शायद ये एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते हैं, कुछ कुछ एविडेंस क्योंकि मिला वहां से, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का हो गया ऑक्सन, वो तो हम लोग को देख ही लिए, प्लाव वगैरह खेती वगैरह करते हैं, ठीक है, ऑक्सन है। कैटल्स लाइक सीप, गोट, बफलो, पिग, बुल, इन सब चीजों का भी वहां पर एविडेंस मिला, कुछ सील में मिल गए, कुछ हड्डी उड्डी उन लोगों का मिला, ठीक है, हड्डी वड्डी कार्बोनेटिंग करके पता कि हाँ उस जमाने का है ये सब, है ना, ऑब्वियसली दफनाए होंगे, हड्डी वड्डी तो मिले ही होगा उन लोग का, ठीक है। बट काउ एंड हॉर्सेस नॉट फाउंड, ठीक है, ये बोल दिया नॉट फाउंड, एक्चुअली में वो जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह थे थोड़ा सा लेजी थे, ठीक से खोज नहीं पाए होंगे, है ना, इसीलिए गाय और घोड़े उनको मिल नहीं पाए होंगे, क्योंकि हम लोग देखें कि इससे पहले भी तुम लोगों का, जब हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे उस वक्त भी तो हम लोग घोड़े तो देखे ही थे, घोड़ों का चित्र वगैरह था, तो इन लोग को नहीं पता हुआ क्या, पता होना चाहिए, लेकिन अब वो लिख के गए, इमेजिनेशन करके गया, हम लोग तो इतने बड़े हैं नहीं कि साला वहाँ पे जाएंगे, नया एक ठो थ्योरी बनाएंगे, एक ठो कहीं से हड्डी खोज के लाएंगे, वही तुम लोग घोड़े का निकल जाएगा, उतना हम लोग है नहीं, हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग, वो लोग काव और घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, हम लोग को ऐसा पढ़ना है, एग्जाम में पूछे तो ऐसे ही बोलना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, 4 मार्क लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि पूछ देता है ये, हम लोग तो ऐसा, कोई भी सोचेगा यार घोड़े के बारे में नहीं जाने हैं क्या, घोड़ा तो स्टोन एज में था, अभी कैसा नहीं होगा, तो ये पूछ देता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बोन्स ऑफ बोर, है ना, बोर जानते हो ना, सुअर, है ना, पिग मतलब भी सुअर होता है, बोर जंगली सुअर होता है, घड़ियाल, डियर, फिश एंड फाउल ऑल्सो फाउंड, ये सब भी हम लोगों को देखने को मिले थे वहाँ पे, उसका हड्डी वगैरह कुछ सील वगैरह, यहाँ पे तो बोन्स मिला है, इन लोगों का बोन्स मिला है ना, ये सब सील वगैरह में भी हम लोग को देखने को मिल गया, ये सब सील बनता था, ये सब सील वगैरह यूज़ करते थे उस वक्त, है ना, हम लोग अभी क्या पैसे यूज़ करते हैं ना सिक्का, उस वक्त सील्स यूज़ किया जाता था, ठीक है, वहाँ का आइडेंटिफिकेशन के लिए, वहाँ का कुछ पैसे वगैरह कराने के लिए किस किस के लिए यूज़ करते थे, मोहनजोदारो मूवी देखना, वहाँ से थोड़ा सा और समझ जाओगे अच्छे से, है ना। हालांकि पैसे का या फिर इस टाइप का वहाँ पर सिस्टम नहीं था, वहाँ बार्टर सिस्टम चलता था, आप ये सामान इतना दो, हम ये सामान उतना देंगे, तो पैसे का इस्तेमाल बहुत कम है इसमें, ना के बराबर, ठीक है, वो एक आइडेंटिफिकेशन टाइप का यूज होता है ये सब चीज, ठीक है। चलो, एसेट्स एंड कैमल्स, ठीक है, गधे और तुम्हारा जो ऊंट वगैरह है वो गुड्स कैरियर के लिए यूज किए जाते थे, है ना, गुड्स कैरियर के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। दे नो अबाउट एलिफेंट सीन इन सील, एलिफेंट्स के बारे में वो लोग जानते थे, एलिफेंट्स का इस्तेमाल वगैरह हम लोगों को बताया नहीं गया, क्या इस्तेमाल करते थे नहीं करते थे, बट एलिफेंट्स के बारे में हम लोग जानते थे, क्योंकि हम लोग को ये तुम लोग का सील में देखने को मिला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग डोमेस्टिकेशन तो देख लिए, क्या क्या देख लिए, एग्रीकल्चर देख लिया, डोमेस्टिकेशन देख लिए, क्या क्या चीज़ का हम लोग डोमेस्टिकेशन करते हैं, एग्रीकल्चर कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या यूज होता था, वो सब देख लिया हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखिए उनका टाउन प्लानिंग, बहुत ही गजब का टाउन प्लानिंग था। अभी देखो कोई भी कहीं भी घर बना दे रहा है ना, पूरा कचरा वचरा जैसा हो रहा है। अभी अच्छा बन रहा है, मतलब कि जहाँ प्लानिंग व्लानिंग के साथ बन रहा है, बट पुराना, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पर भी बहुत कचरा जैसा है। ठीक है, मैं थोड़ा ठीक ठाक जगह में रहता हूँ, थोड़ा दूर में देखो तो पूरा इधर से गली है, इधर से कुछ है वगैरह वगैरह, कचरा जैसा है पूरा। ठीक है, बट उस वक्त भी टाउन प्लानिंग क्या गजब था। ठीक है, मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड ऑफ अर्बन सेंटर्स। ठीक है, अर्बन सेंटर वगैरह बनाए हुए थे। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग। एक है तुम लोगों का सिटाडेल, एक है तुम लोगों का लोअर प्लांट, लोअर टाउन, मतलब कि पूरा का पूरा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में थोड़ा स्पेशली बता रहा हूँ। ठीक है, हर जगह कुछ कुछ डिफरेंस वगैरह भी था। ठीक है, अलग अलग जगह था, मतलब कि अलग अलग साइट्स हम लोग देखे ना, जैसे कि तुम लोग का हड़प्पा हो गया, तुम लोग का मोहनजोदारो हो गया, तुम लोग का लोथल होगा, तुम लोग का धोलावीरा हो गया, ये अलग अलग जगह का नाम है, एक टाइप साइट्स मिला है हम लोगों को। ठीक है, मान लो जैसे कि स्टेट्स तो है, हम लोग स्टेट्स तो जानते हैं, स्टेट्स के बारे में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वैसे एक टाइप से सोच लो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो था। ठीक है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग से क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह था, है अभी है, उस वक्त लेकिन नहीं था, सबका सब सेम था। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, सबका सब जो था तुम लोगों का दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक है तुम लोगों का सिटाडेल, जो अपर, जो थोड़ा सा अच्छे लोगों के लिए, जो बड़े लोगों के लिए बनाया गया था, और एक था तुम लोगों का लोअर टाउन, जहां कॉमन पीपल्स वगैरह रहते थे। ठीक है, सिटाडेल को हम लोग एक्रोपोलिस भी बोलते थे। ये स्मॉल बट हायर, छोटा है, मतलब कि छोटा, ऑब्वियसली बड़े लोग जो रहेंगे, थोड़ा सा प्रिस्टिजियस लोग, या फिर जो फैसला वैसला करते होंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सन लोग, ठीक है, वो लोगों के लिए बना हुआ था। वो ज्यादा तो होंगे नहीं ना, कम ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग का सिटाडेल जो था वो स्मॉल था बट हायर, थोड़ा सा ऊंचा था, थोड़ा छोटा रहेगा बट ऊंचा रहेगा। ठीक है ना, इट वॉज वॉल्ड, ठीक है, फिजिकली सेपरेटेड। ठीक है, मतलब कि वॉल्ड, मतलब कि देख लो ना यार, तो चारों की तरफ से दीवार से घेरा हुआ था, ये देख लो, ये है तुम लोगों का लोअर टाउन। वॉल्ड ये भी है ना, ये भी चारों तरफ से घेरा हुआ है ना, ताकि यहाँ से जो ये देखो, ये सिंधु नदी बह रहा है ना, ये मोहनजोदारो का फोटो है। ठीक है, ये मूवी में जो आया था ना मोहनजोदारो, उसी का फोटो है। ठीक है, तो ये है तुम लोगों का सिंधु नदी, यहाँ से बाढ़ बाढ़ आए, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए बोल के ये बनाया हुआ था एक टाइप से। और ये जो है तुम्हारा ईटा वगैरह से ही इसको ऊंचा किया गया था, ईटा मिट्टी वगैरह से ही इसको ऊंचा किया गया था, और ये एक अलग से पूरा वर्ल्ड बनाया गया है ना, ये है ना। तो यही है तुम लोग का सिटाडेल, ये है तुम लोग का लोअर टाउन। ठीक है, ठीक है, स्पेशल पब्लिक, स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, मतलब स्पेशल पब्लिक के लिए जो था, थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन वगैरह था, जो लोग थे, उन लोगों के लिए बनाया गया था। ये जो था तुम लोगों का कॉमन लोगों के लिए था, मेन फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। ठीक, कॉमन पीपल्स लोगों के लिए। ठीक है, ये लोअर बट लार्जर बट लोअर, बड़ा था लेकिन छोटा थोड़ा नीचे था। ठीक है, एज कम्पेयर टू तुम लोग का सिटीजन। ठीक है, ऑल्सो वर्ल्ड, ये भी पूरा वर्ल्ड था, देखे थे हम लोग। ठीक है, और ये कॉमन पीपल लोगों के लिए था। इसमें जो बना हुआ था, मतलब कि पूरा का पूरा जो बनाया हुआ है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, सबका सब पूरा बना हुआ था ईंट से। अब वो ईंट जो था, उस वक्त हम लोग देखे थे, ईंट जो है, जब हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे, उस वक्त ईंट बन रहा था, उस वक्त भी ईंट दिखा था हम लोगों को, है ना, बट वो मिट्टी से बना हुआ था, है ना। अभी जो है बर्न्ड ब्रिक्स, हम लोग इसको बोलते हैं सन ड्राइड ब्रिक्स और बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, मेनली तो ये डेवलप है। सन ड्राइड ब्रिक्स तो उस वक्त हम लोग देख सकते हैं, मतलब कि ईंट बना लिए मिट्टी से, है ना, गीला मिट्टी से ईंट बना लिया, अब उसको सुखा दिए, वो हो गया तुम लोग का सन ड्राइड ब्रिक्स। ठीक है, मतलब कि सन का जो धूप से वो सूख गया, तो वो उतना स्ट्रांग रहता नहीं है। ठीक है, बट वही अगर बर्न्ड ब्रिक्स देखे हम लोग, तो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो उस वक्त हम लोग को दोनों दिखता था, याद रखना, सन ड्राइड ब्रिक्स और बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, और ऐसे वैसे नहीं, उस वक्त भी पूरा 4:2:1 का रेशियो में पूरा का पूरा बना हुआ था। मैथ्स पढ़े तो इतना तो जान ही सकते, 4:2:1 रेशियो क्या होता है। ठीक है, लंबाई 4 होगा, है ना, तुम लोग का चौड़ाई तुम लोगों का 2 होगा, और हाइट तुम लोगों का ऐसा करके रहेगा, है ना। कैसे बनेगा यार, ऐसा हाइट तुम लोगों का 1 रहेगा। ठीक है, इस टाइप का 4:2:1 रहेगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चलो, ये तो बता ही दिया मैं सारा का सारा। फिर आया तुम लोगों का
एक्सेप्शंस, ठीक है। अब एक्सेप्शन हम लोग देखिए कि सिटाडेल है तुम लोगों का पूरा तुम लोगों का ये है, क्या बोलते हैं, लोअर टाउन है। सिटाडेल ऊपर में रहता है, लोअर टाउन नीचे में रहता है। अब कुछ एक्सेप्शंस थे, ठीक है, हर जगह सेम है, बट तुम लोगों का चन्होदारो में, सिटी विदाउट सिटाडेल, चन्होदारो में मान लो चन्होदारो में कोई भेदभाव नहीं करते थे, सब बराबर रहते थे, ऐसा टाइप का इमेजिन कर, माइंड में रखना, ठीक है, याद रहेगा। चन्होदारो, चन्होदारो, चन्ना मेरेया गाना सुना ही हो, चन्नो चन्होदारो, चन्ना मेरेया लोग जो थे वो लोग भेदभाव नहीं करते थे। प्यार है, प्यार में भेदभाव नहीं, जो जात मिले जो कास्ट मिले सब बराबर है, प्यार में शादी हो जाता है ना। जहाँ प्यार नहीं, जहाँ पर भेदभाव रहता है ना, मैं ये कास्ट में शादी नहीं करूंगा, मैं वो कास्ट में शादी नहीं करूंगा, ऐसे टाइप का माइंड में याद रखना, ठीक है। तो चन्ना मेरेया लोग भेदभाव नहीं करते हैं, चन्ना मेरेया जो प्यार करते हैं वो भेदभाव नहीं करते, इसीलिए नो सिटाडेल, सिटी विदाउट सिटाडेल, चन्ना मेरेया, ठीक है। धोलावीरा जो कि गुजरात में है, 3 सेट्स सिटाडेल्स, ठीक है, हायर, मिडिल और लोअर। इसको ऐसे याद रखना, गुजरात में जो है ना गुजराती लोग बहुत है ना, गुजराती लोग मालदार पार्टी होते है ना, बिजनेस बहुत करते हैं, तो मालदार पार्टी है ज्यादा, वहां पे भरे पड़े हैं इस टाइप का, है ना। अभी है, उस वक्त नहीं थे भाई, है ना, अभी तो पूरा चेंज है। तो ऐसे इमेजिन करना धोलावीरा, है ना, यहाँ पर ही कुछ ज्यादा ही कास्टिंग, मतलब कि डिवीजन में, तू बहुत लोअर है, तू बहुत नीचे है, इस टाइप का वो लोग करते थे, और हायर, मिडिल और लोअर करते थे, ठीक है। तो बड़े लोग करते हैं ना, भाई तू छोटा जात का है, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, चल निकल पहली फुर्सत, ऐसा बोलते हैं ना, इस टाइप का इमेजिन करना भाई। सच में नहीं है ये वाला, है ना, वो आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ ये चीज ताकि तुम लोग को याद रहेगा। लोथल जो है नॉट वॉल्ड ऑफ सिटाडेल बट बिल्ड एट हाई, इसका जो सिटाडेल था वो वॉल्ड ऑफ नहीं था ज्यादा, है ना। लोथल जो है तुम लोगों का सिटाडेल, और ये था, मतलब सिटाडेल भी था और लोअर टाउन भी था, बट सिटाडेल जो है वॉल्ड नहीं था, तुम लोगों का ऐसे अलग अलग नहीं किया, सेपरेट नहीं किया गया था, है ना। मान लो ये वाला जो है ये ऐसा नहीं किया, इसको हटा दिया गया, दोनों साथ में ही मिलके रहते एक टाइप से, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख लेना, लोथल जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है तुम लोग का डॉकयार्ड, तुम लोग का पोर्ट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? इसी से मेनली तुम लोग का ट्रेड वगैरह होता था लोथल में, पूरा डॉकयार्ड वगैरह पोर्ट वगैरह भरा पड़ा है ना, तो यहीं पे ट्रेड होता था। तो सोच लेना इन लोगों के पास ईंटों का कमी था, तो वो जो ईंट लगाने के वाले थे ना, ये लोग क्या बोलते हैं, वॉल्ड करने के लिए, उसको उठा के वो लोग अच्छे से पोर्ट बना लिए, दिमाग का इस्तेमाल किए, है ना, और वहां पे लोथल बन गया पोर्ट सिटी, है ना। इसलिए वहां पे तुम लोगों का काम नहीं था, ऐसे करके याद रखना। और क्या, ग्रिड सिस्टम, रोड्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। ये जो है ना पूरा, ये तो तुम लोगों का ग्रेड बात है, इसी में दिख जाएगा तुम लोगों को। हाँ देख रहे हो, ये रोड पूरा एक्यूरेट 90 डिग्री में कटा हुआ है, ये ऐसा पूरा एक्यूरेट 90 डिग्री में, है ना। रोड जितना भी है यहाँ पे देखोगे तुम लोगों का, यहाँ पे देखोगे, मतलब कि एक दूसरे को पूरा ग्रिड सिस्टम में बांटा हुआ है, ठीक है। पूरा सब रोड वगैरह जो है पूरा एक्यूरेट 90 डिग्री में कटे हुए हैं, ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये सब रोड्स है पूरे एक्यूरेट 90 डिग्री पे एक दूसरे से कटे हुए हैं, मस्त वाला पूरा है ना। जैसे कि ऐसा रहता है, ऐसे बोलते हैं कि ऐसा मस्त ये लोग कंस्ट्रक्शन किए थे, ऐसा पूरा प्लानिंग के साथ हुआ था कि एक बार हवा आता था कि पूरा का पूरा रोड वगैरह सब अपने आप साफ हो जाता था, है ना। अभी क्या है, रोड में हवा आएगा, इधर उधर जाके छुप जाएगा, झाड़ी वाड़ी पत्ती वत्ती, ऐसा टाइप का है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ग्रीन मजा नहीं आ रहा, पिंक ले लेते हैं। ग्रेट बाथ का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखियो अगर मूवी देखिए मोहनजोदारो, तो पूजा हेगड़े उसमें नहाने जाती है ना, वही वाला ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो है लार्जेस्ट इन मोहनजोदारो, है ना, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, है ना, ठीक है। तो जो रेशियो था 12:7:2.5, मतलब कि ये जो होगा मान लो 12 होगा, रेशियो बता रहा हूँ, है ना। सेंटीमीटर मीटर मीटर हम लोग को नहीं पता बाबा, वो सब दिखा नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह बताया नहीं है, ठीक है। रेशियो है 12:7, ये होगा तुम लोगों का 7, और ये होगा तुम लोगों का कितना, 2.5, है ना, रेशियो है, ठीक है। तो लार्जेस्ट है तुम लोगों को मोहनजोदारो में सबसे लार्जेस्ट मिला, और भी जगह पे मिला, सब जगह पे मिला, मतलब जहां पे मिला मोहनजोदारो में सबसे लार्जेस्ट मिला, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रेट बाथ मिला, तो अगर पूछे कहाँ मिला तो मोहनजोदारो में बोलना, ठीक है। लोकेटेड इन सिटाडेल, सिटाडेल में रहता है ये, ऑब्वियसली। स्विमिंग पूल वगैरह हम लोग गरीब लोग तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, ये लोग है, हालांकि ये स्विमिंग पूल नहीं है, इसको यूज़ किया जाता है तुम लोगों का रिचुअल बात के लिए, जब कोई रिचुअल वगैरह परफॉर्म करना रहता है, कुछ तुम लोगों का पूजा पाठ वगैरह करना रहता है, तो पहले यहाँ पे नहाओ, जाओ पूजा पाठ करो, ऐसे टाइप का था, ठीक है। अब कितना सा अच्छा पता नहीं, क्या पता पूजा हेगड़े नहाने के लिए ही बनाई होगी, है ना। अब आर्कियोलॉजिस्ट बोले हम लोग को मानना पड़ेगा भाई, ठीक है।
फॉर रिचुअल बाथिंग यूज था। फ्लोर्स मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, यूज मोटर एंड जिप्सम टू ऐड देम, ठीक है, मोटर और जिप्सम से यहाँ का जो ईंट वगैरह है, बर्न्ड ब्रिक्स वगैरह है, उसको ऐड किया गया ताकि पानी वगैरह इसमें से निकल ना पाए, ठीक है। और एक ठो क्या टार वगैरह शायद इसमें यूज़ किए ताकि पानी वगैरह इसमें रह जाए, ठीक है। अभी देखते हैं ना, मतलब कि जैसे कि वाटर प्रूफिंग वगैरह जो यूज़ करते हैं उस टाइप का कुछ यूज़ किए थे इसमें, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप है, ऑब्वियसली भाई देख के पता चल रहा है। अब स्विमिंग पूल है, गोल तो रहेगा नहीं है इस टाइप, उस वक्त तो इतना डेवलप नहीं था ये गोल बना दें इसको, तो रेक्टेंगुलर शेप का ही था, देख के पता चल रहा है हम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ा, चलो। ग्रेट ग्रैनरी, ये जो है तुम लोगों का हड़प्पा में मिला था बेटा, याद रखना। 6 एक रो में 6 ठो था। ये है तुम लोग ग्रेट ग्रैनरीज। अब उस वक्त जो अनाज वनाज उगाते थे, बहुत बड़ा बड़ा तुम लोग का क्या बोलते हैं, गोडाउन, ग्रेट ग्रैनरीज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। गोडाउन बनाया गया था। हड़प्पा में 6 ठो मिला, 12 ठो मिला, 6 ठो एक रो में, 6 ठो दूसरे रो में, ठीक है। मोहनजोदारो में बोला था सबसे बड़ा ग्रैनरी था, 1 ठो था, बहुत बड़ा था, ठीक है, मोहनजोदारो में, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यहां पे हम लोग क्या करते थे, ग्रेन का स्टोरेज करते थे। यही था तुम लोगों का लार्जेस्ट बिल्डिंग, है ना, सबसे बड़ा बिल्डिंग है तुम लोगों का ये। ऑब्वियसली ग्रेन्स है ना, बहुत सारा स्टोर करेंगे वहां पर, पूरा का पूरा जितना भी, मान लो हड़प्पा अगर है, पूरा का पूरा हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट बोलूँ जो भी बोलूँ, पूरा का पूरा हड़प्पा का जितना भी अनाज उगता था सबको सब यहाँ पे जमा करेंगे तो बहुत ज़्यादा जमा होगा, ऑब्वियसली बड़ा रहेगा, है ना। फाउंड इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दोनों जगह पे मिला था, ठीक है। ये भी रेक्टेंगुलर शेप का था, ठीक है। हड़प्पा में जो मिला था टोटल 12 था, 6 इन ईच रो, ठीक है, एक रो में 6 जो था और टोटल 12 था, ठीक है। फाउंड सिटाडेल्स, क्या था, सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पर मतलब कि आसपास कहीं, मतलब कि ऐसा था कि एक तो सर्कुलर ब्रिक्स वगैरह टाइप, ऐसा सर्कल टाइप कुछ मिला होगा जिसमें अनाज का कुटाई फुटाई करते होंगे, ठीक है। वो तो मेरे को पिक्चर मिला नहीं, मैं लगाया नहीं, बस ऐसे याद रखना। इसी के आसपास कहीं साइड में एक सर्कुलर ब्रिक्स टाइप का कुछ बना के रखे थे वो लोग, जहां पर अनाज का वो लोग कुटाई करते थे, ठीक है। फाउंड सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, अनाज का कुटाई के लिए, ठीक है। और मोहनजोदारो में जो था लार्जेस्ट एट मोहनजोदारो, तुम लोगों का जो ग्रेनरीज जो था मोहनजोदारो में सबसे बड़ा मिला था, ठीक है। चलो, मोहनजोदारो में देखो ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि कहाँ पर ही है, कहीं कहीं ना मोहनजोदारो को इग्नोर कर दिया गया है, मेनली हड़प्पन को माना गया है, ठीक है। बट है मोहनजोदारो में भी तुम लोगों को मिला है, और सबसे बहुत बड़ा वाला ग्रेनरी यहाँ पे मिला है, ठीक है, मोहनजोदारो में, ठीक है। हाउस जो है तुम लोगों का, हाउस का जो कंस्ट्रक्शन है बढ़िया कंस्ट्रक्शन है बेटा, है ना। उस वक्त जो ऐसा प्लानिंग था, हर हाउस में बाथरूम है, सोच रहे हो, नहाने धोने के लिए ना बाथरूम दिया गया है। अभी के लोग क्या करते हैं, नदी नाले में जाके नहा लेते हैं, तो बाथरूम था, बाथरूम दिया गया था। कुआं बनाया गया था, सोच रहे कुआं, हालांकि अभी बहुत बड़ा बड़ा कुआं खोदना पड़ता है, उस वक्त बगल में ही था ना, थोड़ा 2-4 फुट खोदोगे कुआं बन गया। तो हर घर में एक एक कुआं था, वॉल्स वेल्स, ठीक है। वुडन डोर, वहां के जो डोर थे ना लकड़ी से बने हुए थे, है ना, दरवाजा दरवाजे जो थे लकड़ी से बने हुए थे। और विंडोज नॉट अलोंग ग्राउंड लीव, क्या था, विंडोज था वहां पे, खिड़कियां भी होंगे थे, ठीक है। इतना प्लानिंग किया था, खिड़की नहीं बनाई क्या यार, है ना। लेकिन उन लोगों को जो खिड़की थे ना वो नीचे नहीं थे, हम लोग की खिड़की क्या बहुत नीचे नीचे भी रहते हैं ना, वो ऊपर थे, प्राइवेसी पर, है ना, जो क्रियाकलाप अंदर कर सके किसी को पता ना चले, ऐसे, है ना। पता चला खिड़की खुला है, सबने देख लिया, प्रॉब्लम हो जाएगा कि आज क्या खाना बना रहे हो, देना पड़ जाएगा सबको, है ना। तो इसीलिए खिड़की वगैरह जो था थोड़ा ऊपर में था, स्मेल ले लेना बेटा, देखने मत आना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा देख लेते हैं। बढ़िया सिस्टम था भाई ड्रेनेज का, देख रहे हो नाली, ये है तुम लोग का नाली बना हुआ है ना। प्रेजेंट इन बोथ सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ऑब्वियसली भाई नाली तो दोनों को जरूरत पड़ता है ना, कूड़े कचरे तो दोनों का निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि खाली सिटाडेल मतलब कि अच्छे लोग बड़े लोगों का निकलेंगे, छोटे लोगों का नहीं निकलेंगे, सबके निकलते हैं। मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स, एक ही तो ब्रिक्स है भाई, बर्न ब्रिक्स ही ना बनाएंगे। अब सन बर्न ब्रिक्स तो नहीं बनाएंगे, हर जगह यूज़ नहीं करेंगे। जब हम लोग को बर्न ब्रिक्स के बारे में पता है तो क्यों सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ करेंगे वो लोग, या मिट्टी का ब्रिक्स का यूज़ करेंगे। सैम और कैस्पिट प्रेजेंट बिटवीन ड्रेन्स टू क्लीन सॉलिड वेस्ट, ठीक है। देखो बीच बीच में ना ऐसा सैम, ठीक है, ऐसा लोहे का बना हुआ है, लोहे का ऊपर में दिया हुआ है, लेकिन उस वक्त लोहा हुआ था नहीं, ठीक है। उस वक्त तुम लोग का ये था, क्या था, लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर्स। लाइमस्टोन एक तो बड़ा सा पत्थर टाइप, वो उसको यूज करते हैं इसको ढपने के लिए,
पत्थर, है ना। अभी तुम लोग को लोहे का दिख रहा है, उसको पत्थर वत्थर का यूज़ किया गया, ठीक है। तो सब पूरा 90 डिग्री में ये सब चीज़ पूरा अच्छे से बना हुआ था, बीच बीच में से गड्ढा वड्ढा बनाया हुआ था जहाँ पे तुम लोग का सॉलिड वेस्ट वगैरह जमा हो सके और पानी साइड से निकल ले, है ना, ठीक है। और लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं उसको ढकने के लिए, ठीक है, समझ में आया। चलो ये हो गया ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग टाउन प्लानिंग भी देख लिए, पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग कैसे किए थे ये लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बरियल सिस्टम, है ना, जो मर जाने के बाद जो दफनाए जाते हैं ना, है ना। सबसे पहले हम लोग देख लिए कृषि, खाना पीना के लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखे कृषि के बाद, याद नहीं मैं भूल गया। तीसरा हम लोग देखे थे टाउन प्लानिंग, चौथा हम लोग बरियल सिस्टम देख लेते हैं। चलो ठीक है ना, कोई नहीं, नंबर तो दिया हुआ है, चौथा हम लोग बरियल सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम बरियल फाउंड, जब वो जो गड्ढा वड्ढा खोदे ना, जो वहाँ पे बरीड थे, मतलब कि दफनाए हुए थे लोग, वहाँ जब गड्ढा खोदे तो उस गड्ढे से हम लोग को ज्वेलरी मिला। वाह, जो पहले गया होगा, जिसको जो बताया नहीं होगा किसी को, ठीक है, सबसे पहले जो गया होगा तो मस्त ज्वेलरी लूट लिया होगा, फिर बाद में बताया होगा जो इतना सारा मिला, थोड़ा सा मिला भाई देख ले, है ना, इतना सा मिला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में उसको पैसा मिल गया, है ना। तो वहाँ ज्वेलरी मिला, कॉपर मिरर मिला, है ना, इसका कोई वैल्यू है कि नहीं पता नहीं, पॉटरी मिला, पॉटरी, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स फॉर अगले जन्म, ठीक है। देखिए अब वो लोग बोले भाई कितना सच है कितना झूठ पता नहीं, वो लोग सोच रहे हैं कि अगले जन्म में हम लोग को ज्वेलरी के साथ हम लोग पैदा होंगे, है ना, ऑर्नामेंट्स के साथ हम लोग पैदा होंगे, इस टाइप के लिए वो लोग दफनाए थे, ऐसा उनका मानना था, बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट बोले, हम नहीं बोले भाई, मैं नहीं बोला, है ना। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, जो भी मरा हुआ है, जो अपना होता था, जिसको मरता था उसको दफनाते थे, उसके साथ कुछ ज्वेलरी, कुछ जैसे तुम लोग कॉपर मिरर वगैरह, पॉटरी वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह उसके साथ में दफनाए देते, ठीक है। जब हम लोग खोदे तो हम लोग को पता चला, ठीक है। इन हड़प्पा अ मेल बरियल क्या कंसिस्ट ऑफ 3 सेल रिंग्स, जैस्पर बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, ठीक है। अब देखो ये सेल रिंग्स क्या होता है पता है, सेल हम लोग शंखा जानते हो, शंखा हम लोग का मम्मी वगैरह पहनते हैं, हम लोग तो पहनते नहीं भाई, शादीशुदा है नहीं, मतलब कि बोलते शादी के बाद पहनते हैं वो सब, शंखा बोलते हैं, शंख से, शंख जो है ना उसी को सेल बोल रहे हैं, जो शंख रहता है ना बजाते हैं हम लोग शंख, है ना, समुद्र वगैरह मिलता है, उसको काट काट के ना चूड़ी जैसा बनाया था, उसी को बोलते हैं शंखा, तो वही सेल रिंग, 3 ठो सेल रिंग मिला, ठीक है। जैस्पर बेड, एक मतलब स्टोन है जैस्पर जो है वो बेड मिला, एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, है ना, बेड्स मतलब वही स्टोन टाइप छोटे छोटे स्टोन जो है वो सब मिला, ठीक है। कहाँ से, हड़प्पा से। अ मेल बरियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल, ठीक है, मतलब एक तो मेल बरियल ऐसा कोई स्पेशल पर्सन होगा, ठीक है, तो उसमें से ये सब चीज मिला, भाई सोच लो कितना स्पेशल होगा उस वक्त का, ठीक है। ये सब चीज उसको दिए गया था, है ना, मर गया दफना दिया तो ये सब डाल दो भाई, तू अगले जन्म में ये सब लेके पैदा होना, है ना, ऐसा बोला गया। और डिफरेंट डिफरेंट का बरियल सिस्टम हम लोग को मिला, जैसे कि कॉफिन बरियल, हड़प्पा में मिला हम लोग को कॉफिन बरियल, कॉफिन तो जानते ही हो भाई, है ना, जो रहता है ना, क्रिश्चियन लोग आई थिंक करते हैं, मेरे को ठीक से पता नहीं भाई, ये सब के बारे में मेरे को मत बोलना, ठीक है। तो शायद मेरे को लग रहा है कि मैं देखा हूँ मूवीज़ वगैरह में, ठीक है, ऐसा करके रहता है ना, ऐसा 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 ऐसा, है ना, ऐसा करके रहता है, यहाँ पर लिटा देते हैं उसको, है ना, ऊपर से मिट्टी विट्टी डालते हैं, कॉफिन, कॉफिन बरियल देखने को मिला हम लोग को हड़प्पा में। डबल बरियल या जॉइंट बरियल मिला हम लोग को लोथल में, मतलब कपल्स, जैसे कि हम लोग का टाइम में था ना सती प्रथा, अगर मर्द मर गया, अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी उसके साथ जला देते थे, है ना। तो यहाँ पे लोथल में इस टाइप का हम लोग को मिला कि हस्बैंड और वाइफ को एक साथ दफना दिए, है ना। देखो आर्कियोलॉजिकल क्या बोले ठीक से मेरे को पता नहीं, लेकिन इतना मेरे को पता है कि एक साथ नहीं दफनाए होंगे, कि कभी अगर हस्बैंड मर गया, अभी भी वैसा होता है, हस्बैंड मर गया वहाँ दफना दिए, वाइफ जी रही है और 10 साल 15 साल 20 साल जी लिए, जब वो मर गई तो उसी के बगल में उसको भी दफना दिया, ऐसा हुआ हो सकता है, या फिर साथ में दफना दिया होगा, मेरे को पता नहीं भाई, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में कुछ एक्यूरेट कुछ बोले नहीं, है ना, बट ये बोले हैं कि हम लोग को डबल बरियल या जॉइंट बरियल, जिसको हम लोग कपल बरियल भी बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोग को देखने को मिला, ये बोले हम लोग के आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अर्न बरियल, ठीक है, मोहनजोदारो में मिला, मतलब कि कलश में, लाइक तुम लोग का देखो शायद जला वला दिए होंगे या फिर कुछ भी किए होंगे, ठीक है, तो उसके बाद उसका हड्डी वड्डी मिल जाता है ना, जैसे कि हम लोग कलश में जैसे अस्थियां, है ना, अस्थि में क्या रहता है, हड्डी वड्डी ही रहता है ना, जो हम लोग गंगा में बहा देते हैं, है ना, तो उस वक्त ऐसा हड्डी वड्डी एक तो कलश में, ठीक है, मिला, है ना, और उसको दफनाया गया था, तो उसको हम लोग बोल दिए अर्न बरियल, ठीक है, अर्न बरियल, जो कि हम लोग को मोहनजोदारो में मिला। एक्सटेंडेड बरियल, ठीक है, सनौली या फिर सनौली यूपी में मिला, सनौली यूपी के अंदर में ही है, वहां पे हम लोग का एक्सटेंडेड बरियल, एक्सटेंडेड बरियल क्या है, कुछ नहीं, सीधा लेटा दिए दफना दिए, खत्म, सबसे सिंपल,
एक्सटेंडेड बरियल। अब इसी को एक ठो और दफना दिया बगल में, यही एक्सटेंडेड बरियल का बगल में एक ठो और दफना दिया, उसको हम लोग बोल देंगे जॉइंट बरियल या डबल बरियल या फिर कपल बरियल, कपल्स, है ना, कपल्स एक साथ जाके दफन हो जाओ। ठीक है, समझ में आया बरियल सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन, क्या क्या क्राफ्ट वगैरह वो लोग किए थे, क्या क्या प्रोडक्शन वगैरह किए थे, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चन्होदारों में हम लोग को मिला बेड मेकिंग, बीड मेकिंग, बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ठीक है, देखो ये सब एक टाइप से मतलब कि स्टोन वगैरह बनाते थे। सील कटिंग मतलब कि तुम लोगों का जो शंख है ना, शंख है ना, उसको लोग कटिंग करते थे, है ना, और चूड़ी वगैरह बनाते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, मेटल वर्किंग तुम लोगों का करते थे, मतलब कि तुम लोगों का जो कॉपर मिलता था, कॉपर से अलग अलग टूल्स बनाते थे, कॉपर और टिन का मिला के तुम लोग का ब्रोंज से अलग अलग टूल्स बनाते थे, जिससे हम लोग खेती बाड़ी कर सके या कुछ कटी वटी जो भी कर सके। ठीक है, सील मेकिंग, ठीक है, सील मेकिंग है ना, ये भी एक टाइप का सील ही है, अलग अलग टाइप का सील बनता था। अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखे हो तो उसमें एक सील मिलता था जो कि क्या बोलते हैं उसको, एक तो सिंगल, क्या एनिमल का नाम क्या बोलते थे यार, नाम मैं भूल गया, देख लेंगे आगे। मतलब कि एक जानवर है सिंगल सिंह वाला घोड़ा टाइप ऐसा था। ठीक है, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न बोलते थे शायद उसको। तो यूनिकॉर्न का सील था जो बहुत प्रेस्टिजियस था, वो स्पेशल पर्सन लोग के पास ही रहता था। ठीक है, इस टाइप का सील वगैरह बनाते थे, है ना। तो अलग अलग सील का अलग अलग वैल्यू था। यह तुम लोगों का क्या बोलते हैं, ओट मिला था एक सील में, है ना। ठीक है, वेट मेकिंग, ठीक है, उस वक्त बार्टर सिस्टम था, बताया था। बार्टर सिस्टम मतलब एक सामान दो एक सामान लो, पैसे वैसे का कोई रोल नहीं था भाई उस वक्त। ठीक है, कि 10 रुपए का चावल दे दो, 20 रुपए का तुम लोग ये दे दो, या फिर 10 सोने के सिक्के का ये दे दो, 2 सोने के सिक्के, वो सब कुछ रोल नहीं था। वहां पर था कि नील, मैं मूवी में देखा था नील, ये नील कितने के दिए, हाँ ठीक है, इसके बदले में ये ले लो। तुम लोग अगर बार्टर सिस्टम देखना है तो ये भी देख सकते हो तुम लोग। अभी जो रिसेंटली मूवी आया बहुत गजब मूवी था, कांतारा, सेकेंड वाला पार्ट, कांतारा का जो अभी सेकेंड आया है ना, हालांकि सेकंड फर्स्ट में कंफ्यूज मत होना, अभी रिसेंट जो कांतारा आया था, है ना, वो वाला कांतारा देखना। उसमें तुम लोग का बार्टर सिस्टम बताया गया है ना। बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कुछ मसाले वगैरह देते थे, उसका बहुत वैल्यू था, उस मसाले के बदले वो लोग दूसरा आइटम वगैरह लेते, वो है तुम लोग का बार्टर सिस्टम। उस वक्त क्योंकि पैसा वगैरह का इजाद नहीं हुआ था कि सोने का सिक्का, ये सिक्का, वो सिक्का, वो सब चीज़ नहीं हुआ था, है ना। हुआ भी था तो दूसरे पर्पज के लिए यूज होता था। ठीक है, वो सब के लिए यूज नहीं होता था। ठीक है, नागेश्वर एंड बालाकोट, ये याद रखना, ये लोग ना सील मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। नागेश्वर एंड बालाकोट जो था सेंटर फॉर द सील मेकिंग, सील बोल रहा हूं, सेल मेकिंग के लिए था, सेल मेकिंग। ठीक है, सेल यूज टू मेक बैंगल्स, बीड्स, है ना, ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स इटीसी। ठीक है, ठीक है, सेल को जो कटिंग कर करके बहुत सारी चीज बनाते थे। तुम लोगों का बैंगल्स हुआ, चूड़ी हुआ, बीड्स हुआ, तुम लोगों का ऑर्नामेंट्स हुआ, ठीक है, पहनने के लिए जो ज्वेलरी वगैरह टाइप, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह वो सब बनाते थे। ठीक है, चन्होदारो, लोथल एंड धोलावीरा, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्ड फाउंड। ठीक है, ये तीनों एक्सेप्शन याद है। चन्होदारो, चन्ना में रेया, जहां पर कोई भेदभाव नहीं रहता, वहां पर ही सिटाडेल वगैरह अलग नहीं है ना। लोथल ये भी था जहां पर ही सिटाडेल और तुम लोगों का लोअर टाउन है बट वॉल्ड ऑफ नहीं है ना। और धोलावीरा, धोलावीरा जो है यहाँ पर 3 ठो है अलग अलग, हायर, मिडिल और लोअर। इन तीनों में ही स्पेशलाइज्ड ड्रिल्ड फाउंड, मतलब स्पेशल एक ड्रिल्स वहां पर मिला, है ना। बोट सोन इन सील, ठीक है, ये देखो, ये जो है सील में एक तो बोट देखने को मिला, है ना। ये होगा कि भाई तुम बोट चला रहे हो तो तुमको पास ये वाला सील होना चाहिए, तुमको एंट्री नहीं मिलेगा इस पोर्ट में, तुम लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा, सामान बेचने के लिए नहीं मिलेगा, इस टाइप का होगा मेरे ख्याल से, क्या है पता नहीं। ठीक है, फाउंड जेडाइट स्टोन इन डार्जिलिंग हेडिंग असम, ये हम लोग स्टोन एज में भी देखे। जेडाइट स्टोन क्या होता है याद है ना, ग्रीन कलर का मस्त चमकीला पत्थर, आगे उसका फोटो वगैरह भी दिखाऊंगा, है ना। पॉटरी, पॉटर्स व्हील्स फाउंड, रेड एंड ब्लैक पॉट्स, ठीक है, पॉटरी के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे हम लोग स्पेशली, है ना। तो पॉटरी मिला, तो पॉटरी मिला तो ऑब्वियसली पॉटर्स भी मिलेंगे। पॉटर्स क्या, सॉरी पॉटर बोल रहा हूँ यहाँ पर, पॉटर व्हील याद है, तुम लोग देखे ही होगे कि ऐसा चक्का रहता है, जो रथ का चक्का होता है ना, रथ, रथ तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना, ये रथ का चक्का होता है ना। इसी के ऊपर ये है पॉटर, इसको पॉटरी व्हील बोलते हैं, है ना, पॉटर व्हील ना, पॉटर्स व्हील, है ना। यहाँ पर मिट्टी रखेंगे ऐसे करके, मतलब इसको बनाते हैं मिट्टी। मैं तो गांव जाके स्पेशली देखा था, अब बचपन में देखा था, अभी मेरे को याद नहीं। हाँ, अभी रिसेंटली मैं 1 साल पहले की शायद गया था कुम्हार के पास, वहाँ मोटर बन गया था, मोटर लगा दिए थे चक्का में, चक्का घूमते रहता है मस्त, वो लोग ऐसे ऐसे करके शेप बनाते हैं, मस्त बन जाता है यार। यूट्यूब में तो देख ही सकते हो यार आराम से, है ना। ये सब वहाँ पे देखने को, पॉटरी मिला था,
पॉटर व्हील्स मिला था, है ना, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स फाउंड, जो कि तुम लोग कर्नाटका से लाते थे ये लोग, है ना, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिला, है ना, गोल्ड का जो था उस वक्त मिल जाएगा, जो कि वो लोग उस वक्त केजीएफ, याद है, कर्नाटका में जो था वहां से लेके आते थे, मंगवाते थे। ठीक है, तो ये पता चला तुम लोग का क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तुम लोगों का प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। ठीक है, कुछ प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तुम लोगों का नागेश्वर एंड बालाकोट पॉपुलर है किस चीज के लिए? सील मेकिंग के लिए, सील बोल रहा हूँ, सेल मेकिंग के लिए, सेल वगैरह यहाँ से मिले हम लोग को मिल जाता था। ठीक है, सोरतुघाई याद है तुम लोग का, अफगानिस्तान में जो था वहां पर ही मिलता है हम लोग को लापिस लजुली। क्या पत्थर है भाई, लापिस लजुली, ब्लू कलर चमकीला, है ना, दिखाऊंगा अभी वो सब भी, देख ही लो यार तुम लोग, देख लो, ये है सेल, शंख जो मैं बोला था ना, है ना, इसी को काट काट के चूड़ी वगैरह बनाते हैं बेटा, तो काटेंगे ऐसे करके पूरा राउंड करके, इसे चूड़ी वगैरह बनता है, बैंगल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं शंखा। हम लोग शंखा बोलते हैं, अलग अलग जगह में क्या क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, हम लोग शंखा बोलते हैं। ठीक है, ये है तुम लोग का लापिस लजुली, ब्लू कलर का पत्थर, बहुत गजब स्टोन, है ना। ये है तुम लोगों का क्या था, ये तो है तुम लोग का जडाइट स्टोन, है ना। ये है तुम लोग का स्टेटाइट पत्थर, इसका नाम क्या है कि देख लेते हैं थोड़ा सा, कॉर्नेल बीड, है ना, रेड स्टोन बोलते हैं, कॉर्नेलाइन बीड, ये है तुम लोग कॉर्नेलाइन बीड, रेड स्टोन, ये वाला देख रहे हो, कॉर्नेलाइन बीड्स। ठीक है, नाम नोटिस कर लेना, देख के याद रहेगा। ठीक है, लापिस लजुली बहुत गजब पत्थर है। अब कौन कौन सा कहाँ कहाँ से मिला थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि तुम लोग का सोरतुगाई से मिला था हम लोगों को लापिस लजुली, है ना, साउथ मेनली यहीं से तुम लोग को मिल जाएगा, साउथ राजस्थान से और नॉर्थ गुजरात, राजस्थान और गुजरात के बीच में एक टाइप से सोच लो। ठीक है, कॉर्नलाइंस बीड्स मिल गया था, रेड स्टोन। ठीक है, खेतरी एंड ओमान, ये दोनों भी वही राजस्थान, याद है ना, खेतरी माइंस कहाँ था, राजस्थान में ही था, है ना, एंड ओमान नॉर्थ गुजरात में, यहाँ पर ही हम लोग को मिल जाता है तुम लोग का स्टेटाइट पत्थर, है ना, स्टेटाइट जो कि सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, ये देख लो ऐसा मिलेगा तुम लोग, इसको हम लोग सोप स्टोन भी बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा नरम होता है, थोड़ा सा मतलब कि सील वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है, ताकि तुम लोग जो सील वगैरह लगाओ, लाइक तुम लोगों का क्या क्या इसलिए सॉफ्ट, हाँ ये सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, ताकि दबाओ, जो थोड़ा सॉफ्ट होगा ऑफिस दबाने से दबेगा, है ना, तो सील अगर कुछ एक मान लो कैसा रहता होगा यार, कैसे बोलूँ, मान लो कुछ चिन्ह बनाना है हम लोग, कोई एक ठो मार्क उसमें लगाना है, तो ऑब्वियसली इसमें लगाओगे, एक जो थोड़ा पूरा हार्ड वाला स्टोन है, ये मान लो पूरा हार्ड स्टोन है, इसमें लगाओगे तो लगेगा नहीं, वो तो स्टोन रहे फिक्स्ड रहेगा। अभी जो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह टाइप रहेगा, लाइक थोड़ा सा नरम रहेगा, तो उसमें जब सील लगाएंगे तो लग जाएगा, है ना, वो थोड़ा सा अंदर धस जाएगा, है ना, इधर दिया है क्या, हाँ ये देखो अभी अंदर धसा हुआ है थोड़ा सा ना, तो ये थोड़ा सॉफ्ट पत्थर है, पत्थर थोड़ा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से हम लोग उसमें सील वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। तो स्टीएटाइट याद रखना स्पेशली है, सॉफ्ट है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग सील वगैरह बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सोप स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, खेतरी माइंस राजस्थान, आपको पता ही है, वहां से हम लोग कॉपर मिलता है। ठीक है, कर्नाटका से हम लोगों को गोल्ड मिलता है ना, और डेजली हेडिंग, ठीक है, जो कि आसाम में है, वहां से हम लोगों को क्या मिलता है, जडाइट स्टोन, जिसको हम लोग ग्रीन स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, आगे बढ़े, चलो ये तो बता दी सारा का सारा। अब देख रहे थे हम लोग ट्रेड किसके किसके साथ करते थे हम लोग, हालांकि सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही होगा, मेनली हम लोग को एविडेंस वगैरह जो हम लोग देखे हम लोग देखे हम लोग मेसोपोटामिया यहाँ पे। ठीक है, अब तुम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ोगे, जैसे कि तुम लोग का यूपीसी वगैरह के लिए पढ़ोगे, थोड़ा सा और भी डिटेल में जानोगे, तो हम लोग उतना जानने वाला है नहीं भाई। ठीक है, जो हम लोग को इतना काफ़ी है, एनफ है, तो हम लोग इतना ही करेंगे। ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, अभी जो है इराक में, है ना, मेसोपोटामिया जो अभी का इराक में है, हरप्पन सील्स फाउंड। अब हम लोगों को क्या, वहाँ पे जो रहते थे उन लोगों को, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि जब ये सब पब्लिश किया गया पेपर वगैरह में, जब पब्लिश किया, जो यहाँ का जो रिसर्च वगैरह जब पेपर वगैरह में पब्लिश किया गया, तब ऑब्वियसली सब जगह जितना जगह थे हम लोग, अभी जितना भी है हर जगह गया होगा, पता चला होगा लोगों को कि हाँ यहाँ पर एक एंशिएंट हिस्ट्री का बारे में पता चला, एंशिएंट बहुत सारी चीज़ मिला, साइट्स वगैरह हम लोग को मिला, तो वो लोग बोले अरे भाई ये सील तो मेरे पास भी है, ये सील तो यहाँ पे भी मिला है, ऐसा वो लोग बोले। ठीक है, तब उन लोगों को पता चला कि हाँ मेसोपोटामिया जो है हड़प्पा के साथ ट्रेड करता था, है ना, मेसोपोटामिया कॉल्ड हड़प्पन मेलुहा। ठीक है, ऐसा मतलब कि कुछ एविडेंस मिला जिससे कि वो लोग बोले कि मेसोपोटामिया जो है ना, हड़प्पा को मेलुहा बोलते थे, मेलुहा, है ना,
अब कितना सच है कितना झूठ वो सब मेरे को नहीं पता, लेकिन मे बी, ठीक है, शायद हड़प्पन वाले भी खुद को मेलुहा बोलते हों, जैसे कि हमारे जो फॉरेनर्स वगैरह हैं जो हम लोग को इंडियंस बोलते हैं, हम लोग भी तो खुद को इंडियंस ही बोलते हैं, तो मे भी शायद वो लोग खुद को भी मेलुहा बोलते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं कि उसका नाम मेलुहा है क्या है। ये लोग अपना मन किया, हड़प्पा पहले मिल गया, वो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दे दिए, बस हो गया। इंडिया इंडस वैली के आसपास में था, इंडस वैली का हम लोग बोल दिए कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हो गया। अब उन लोगों को क्या पता, मतलब कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको अभी तक पता नहीं है कि वो लोग, हम लोग या फिर ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले खुद को क्या बोलते थे, है ना। वो तो वही लोग जानेंगे भाई, ठीक है। तो ये पता चला कि मेसोपोटामिया जो है वो हड़प्पन्स को मेलुहा बोलते थे, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, वो गोरे लोग, ब्रिटिश जो थे वो लोग को हम लोग गोरे लोग बोलते थे, और ये लोग हम लोग काले लोग बोलते थे, है ना। ब्रिटिश वाले लोग इंडियंस को काले लोग बोलते थे, वैसे ये लोग मेलुहा बोलते थे। अब कितना सच है कितना झूठ क्या क्या वो मेरे को नहीं पता, है ना। दिलमुन एंड मगान, याद रखना, ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। हम लोगों का पोर्ट कहां पे था, हम लोग का पोर्ट था लोथल में, लोथल में है ना। इन लोगों का दिलमुन और मगान दो ठो था ट्रेडिंग पोर्ट, ठीक है, मेसोपोटामिया का। वेट एंड मेजर फाउंड वेल डिफाइंड, ठीक है, 16 का मल्टीपल में। जैसे कि पहला वेट है 16 ग्राम, ग्राम ग्राम अभी हम लोग निकाले भाई, उस वक्त क्या था पता नहीं, लेकिन 16 का मल्टीपल में था। ऐसा करके स्क्वायर स्क्वायर मतलब कि बना रहता था, ऐसा करके एक स्क्वायर है, ये मान लो है तुम लोग का 16 ग्राम, 16 ग्राम बोल लो, 16 किलो बोल लो, जितना भी था 16 था, ठीक है। तो उसका डबल हो जाएगा यहाँ पे बड़ा वाला, है ना, वो हो जाएगा तुम लोग का ऐसा, ये 32 होगा, है ना। फिर उसका हो जाएगा, सुनो 48 होगा, ये उससे भी बड़ा होगा, है ना, ये 48 होगा। ऐसा करके वेट्स एंड मेजर वगैरह करते थे वो, ठीक है। अब वेट्स और मेजर जो बनाया जाता था वो था एक स्टोन जिसको हम लोग बोलते चर्ट, है ना, देख रहे हो, ये है तुम लोग का चर्ट स्टोन, है ना। इसी से हम लोग वेट मेजरमेंट के लिए जो वेट वगैरह पत्थर वगैरह बनाते थे, इसी से बनाते थे, कटिंग वटिंग करके स्क्वायर फॉर्म में बनाते थे इसको, है ना। बार्टर सिस्टम यूज, ठीक है, उस वक्त बार्टर सिस्टम का यूज होता था, ठीक है। पैसा वैसा का रोल नहीं है वहाँ पे कि इतना पैसा तो ये मिलेगा उतना पैसा तो वो मिलेगा, उस वक्त का रोल नहीं था। बार्टर सिस्टम मतलब आपको 10 किलो चावल चाहिए, हाँ ठीक है 10 किलो चावल चाहिए, उसके पास 2 किलो दाल है ना। अब दाल थोड़ा सा महंगा है, कम होता है, इस टाइप का ऐसा होगा दिमाग में, ठीक है। 2 किलो दाल ले लिया, 10 किलो चावल दे दिया, उसको चावल चाहिए था चावल मिल गया, आपको दाल चाहिए दाल मिल गया। अब मस्त घर जाओ, दाल चावल बनाओ, खा के सो जाओ, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उसके पास ज़्यादा पैसा मेरे पास कम पैसा है, सब कुछ नहीं, है ना। खेती बाड़ी करो तुम लोग, खेती बाड़ी से जो उगता है वो एक्सचेंज कर लो, बस यही तो तुम लोग का बार्टर सिस्टम, ठीक है। सोर्तुगाई ट्रेडिंग कॉलोनी, ठीक है, सोर्तुगाई को हम लोग ट्रेडिंग कॉलोनी बोलते हैं। ये है क्या इधर, नहीं, ये देखो, ये लोथल है, ये जो है तुम लोग का ट्रेडिंग पोर्ट इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ से आया तुम लोग का मेसोपोटामिया, है ना, यहाँ तुम लोगों का ट्रेडिंग होता था। ये पर्सिया, धोलावीरा, ये बहुत सारी चीज़ें, ये सब हम लोग उतना ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत है नहीं। जब तुम लोग IAS मतलब कि UPSC वगैरह प्रिपेयर करोगे तब ये सब पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम लोग को उतना जानने की जरूरत है नहीं। सोर्तुगाई ट्रेडिंग कॉलोनी जो अगर तुम लोगों को देखना है ना, तो यहाँ देख सकते हो आप, ये वाला, ये है ट्रेडिंग कॉलोनी सोर्तुगाई, है ना। मतलब कि ये तो तुम लोग का यहाँ से आ गया, ठीक है, चलो कहीं तो था, यहाँ पे था मेसोपोटामिया वगैरह जो भी था, ठीक है। अब ट्रेड खाली ये समुद्र के बीच में ही थोड़ी होता था, और भी तो है ना, रास्ता वगैरह सब यहाँ से भी जाता था, यहाँ पर ही ट्रेडिंग कॉलोनी है, यहाँ पे जो ट्रेड वेड होता होगा, उसके बाद यहाँ से इधर जाएगा, मतलब जहाँ भी एक कॉलोनी है, यहाँ पर ट्रेडिंग वेडिंग का मेन काम होता होगा, माल वाल सब यहाँ रखते होंगे, गोडाउन वगैरह सब यहाँ पे होगा, एक तो मार्केट वगैरह बैठता होगा, इस टाइप का होगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ट्रेडिंग कॉलोनी बोलते हैं, सोर्तुगाई को ट्रेडिंग कॉलोनी बोलते हैं, याद रखना। ट्रेडिंग कॉलोनी कहाँ पे था, सोर्तुगाई, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के अंदर में आता है, ठीक है। लगे यार, कहाँ थे हम लोग, ट्रेडिंग में थे ना, बरियल देख चुके, ये देख चुके, बीट देख चुके, ट्रेड में, है ना। टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है, दो रिवर्स थे मेसोपोटामिया का, इसको याद रखना। मेलुहा लैंड ऑफ सी फेरर्स, ठीक है। सी फेरर्स मतलब क्या था यार, इसका मीनिंग, समुद्र में आने जाने वाले लोग होंगे इस टाइप, और क्या, लैंड ऑफ सी फेरर्स, मेलुहा, आई थिंक वही था, समुद्र में ट्रैवल करने वाले लोग, है ना, वो थे शायद। और टेग्रिस और यूफ्रेट जो है, यूफ्रेट्स दो ठो रिवर्स थे तुम लोगों का मेसोपोटामिया पर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रेड्स कंप्लीट, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ट्रेड्स का बहुत सारा रूट्स वगैरह था, तब हम लोग को देखने का जरूरत है नहीं, ठीक है।
थोड़ा मोड़ा देख लीजिए, जो मैं बता दिया उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और सील्स। मतलब कि इन लोगों का जो स्क्रिप्ट था अभी तक हम लोग डिसाइपर, मतलब कि हम लोग जान नहीं पाए ये कौन सा लैंग्वेज में बात करते थे। इन लोगों का जो लिखावट है, ये सब जो लिखावट है, ये सब लिखावट है ना। हम लोग अपने देखते हैं ना, हम लोग पैसे वैसे जो है उसमें लिखते हैं ना कुछ कुछ, ठीक है। इन लोगों का भी लिखावट है। अब इस लिखावट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, कोई आज तक जान नहीं पाया है ना। कोई भी आर्कोलॉजिस्ट जो है एक्यूरेट बता नहीं पाए। हाँ, पिक्चोरियल, इसको बोलते हैं पिक्चोरियल फॉर्म। क्या था, पिक्टोग्राफिक। स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, पिक्चर के फॉर्म में इसको दिखाया गया, बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, हम लोग को पता नहीं चला अभी तक। बस एक चीज पता है, स्क्रिप्ट इज नोन एज बोस्ट्रोफेरॉन, फेडॉन, फेडॉन, बोस्ट्रोफेडॉन। मतलब कि जैसे कि उर्दू होता है ना, उर्दू आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन उर्दू जो होता है, हम लोग नॉर्मली हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, क्या लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। बट उर्दू या फिर पढ़ाई भी करते हैं तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं हम लोग, है ना। बट उर्दू जो ऐसा चीज है, मतलब कि ऐसा लैंग्वेज है जो कि हम राइट से लेफ्ट में जब पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट में पढ़ते हैं, उल्टा, है ना। वैसे बेस्ट ऑफ फ्रेंड मतलब वही होता है, ठीक है। तो इन लोगों को ऐसा देखने को मिला, इन लोग मतलब कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन लोगों को लगा कि जब हम लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ बड़ा 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 करते करते छोटा करते रहे, लेकिन उन लोग को दिखा कि जब वो लोग कहीं कुछ लिखे हुए हैं तो इधर बड़ा है, इधर बड़ा 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 करते 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 यहाँ छोटा हो गया। तो उन लोगों को लगा, आर्कोलॉजिस्ट को लगा कि इधर बड़ा है इधर छोटा है, यानी कि वो क्या था, बोस्ट्रोफेडॉन, बोस्ट्रोफेडॉन राइटिंग स्टाइल को यूज करते थे। इस टाइप उन लोगों को लगा, किसको, आर्कोलॉजिस्ट को। इन पगलों को क्या पता होगा कि साला कभी कभी गलती भी हो जाता है यार इंसान से, उन लोग से भी गलती हो गया होगा तो क्या, लेकिन अब बोल दिया तो पढ़ना पड़ेगा यार हम लोगों को, है ना। तो बोस्ट्रोफेडॉन यूज हुआ, ठीक है। ये सब इमेजिनेशन है बेटा, कुछ भी 100% ट्रूथ नहीं, याद रखना, सब इमेजिनेशन है। सील विल तो अब ये तो यूनिकॉर्न वगैरह का कोई प्रूफ नहीं मिला है। ये भी एक तो मतलब कि जैसे कि हम लोग इमेजिनेशन करते हैं ना, भगवान शिव होंगे, ऐसे होंगे, शिवलिंग पूछते हैं हम लोग थोड़ी शिवलिंग देखें एक्चुअल में, है ना। अब कितना सच है कितना झूठ हम लोग का एक्चुअली नहीं पता, कोई सच वगैरह तो जानता नहीं। वैसे ये लोग बोले कि यूनिकॉर्न एक है, उन लोगों का इमेजिनेशन है कि यूनिकॉर्न है, ठीक है। ये बोल दिया यूनिकॉर्न इमेजिनेशन है, ये एक्चुअल नहीं है, ये एक तो मिथिकल देवता टाइप या फिर एक तो अच्छा भगवान टाइप का इसका पूछ दिए है, ठीक है। अब जरूर थोड़ी हम लोग को मिल गया, क्या पता एलिफेंट का जो हम लोग को सील मिला है, उन लोग को एलिफेंट के बारे में पता ही नहीं होगा, मतलब कि एक भगवान जैसा मानते होंगे एलिफेंट को। तो कुछ गारंटी नहीं है, सब का सब इमेजिनेशन है ना। तो कितना क्या सच है नहीं झूठ पता, लेकिन जो वही इमेजिनेशन को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया बोस्ट्रोफेडॉन, और तुम लोग का पिक्चोरियल स्क्रिप्ट था तुम लोगों का, जिसको आज तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, अब से जान नहीं पाए। अब सील में बहुत सारे एनिमल्स हम लोग को देखने को मिले, तो वो सील में जो जो एनिमल्स हम लोग को देखने के लिए वो हम लोग को जानना है, ठीक है। सबसे पहले तो यूनिकॉर्न, याद रखना मोस्ट कॉमन है यूनिकॉर्न, ये वाला, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न, सिंगल सिंग, एक सिंग, यूनिकॉर्न, ठीक है। हम्प्ड बुल, है ना। हम्प्ड बुल मतलब हम लोग जो देखे ना इससे पहले वाले जो बुल था, ऐसा क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रे, हम्प्ड को ऐसा वाला, जो भी यार, हम इंग्लिश में हम्प्ड बोला है, हम बोलते हैं यार उठा हुआ, हम लोग तो सांड बोलते हैं उसको, है ना। सांड का जो पीठ में उठा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं हम्प्ड बुल, है ना। नंदी महाराज, एलिफेंट देखने को मिला हम लोग को, राइनोसोरस देखने को मिला, टाइगर मिला, बफलो मिला, डेयर हिरन मिला हम लोग को, गोट बकरी मिला हम लोगों को, है ना। और कॉम्पोजिट मिथिकल एनिमल, एक कॉम्पोजिट है मिथिकल एनिमल, वो भी हम लोग को देखने को मिला, है ना। और याद रखना हॉर्स इज नॉट फाउंड ऑन हरप्पन सील्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स है ये, क्योंकि इसमें बार बार कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है हॉर्स को, घोड़े को डाल देगा बेटा, गाय के बारे में भी पता नहीं था इन लोग के बारे में, ठीक है। बट इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, गाय को एक मतलब कि बहुत बड़ा वेल्थ माना जाता है, जिसके पास जितना ज्यादा गाय वो उतना धनी आदमी, ऐसा माना जाता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें वैदिक एज में पढ़ेंगे, ठीक है। छोड़ो उसके बारे में नहीं, अभी हम लोग इतना जान लो कि हॉर्स के बारे में लोग नहीं जानते थे, ठीक है। तो कोई सील वगैरह में हम लोग को हॉर्स का देखने को नहीं मिला, बट वो भी सच नहीं है, क्या पता उन लोग खोज नहीं पाए होंगे। ऐसा कोई सील, बहुत सारा सील होगा जो कहीं कोने में दबा होगा, है ना, उन लोगों को अभी तक मिला नहीं होगा। ऐसा कोई बहुत सारा घोड़े का हड्डी वड्डी होगा, उन लोगों को मिला नहीं होगा। क्या पता घोड़ों में तुम लोगों का बीमारी फैल गया होगा, सारे के सारे घोड़े एक साथ मर गए होंगे, उन लोगों को पूरा अलग से कहीं एक तो दफना दिया गया होगा, इन लोगों को मिला नहीं होगा। तो कुछ फिक्स नहीं है अभी, ठीक है। बट इमेजिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इमेजिनेशन करते हैं और क्या, ठीक है। ये सब मिला, ये है प्रोटोसिवा का सील, है ना, थोड़ा सा टूटा हुआ है तो एडजस्ट कर लेना भाई। ये है तुम लोगों का बुल वगैरह है, ये टाइगर है, ये एलिफेंट है, ये राइनोसोरस है,
ठीक है, यहाँ पे एक हिरन है कि बकरी है पता नहीं, यहाँ तो टूट गया है यार, पता नहीं है हम लोगों को। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, बफलो, डियर, ये 5 तो आई थिंक तुम लोग का प्रोटोसिवा का सील में हम लोग को देखने को मिलता है। प्रोटोसिवा उस वक्त भी थे, है ना, शिव, भगवान शिव, ठीक है। ये है हम्प्ड वाला, हम्प्ड बुल, है ना, सील में देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्टली मेड ऑफ स्टेटाइट, जो कि स्टोन पता था। सील्स जो होते हैं तुम लोगों का स्टेटाइट पत्थर से ही बनते हैं, ठीक है। शेप जो है तुम लोगों का ये स्क्वायर ही था, जनरली स्क्वायर शेप का बनता था। समवेयर कहीं कहीं रेक्टेंगुलर का बन जाएगा, और अ फ्यू वेयर सिलेंड्रिकल, ठीक है। मोस्टली अगर तुमसे पूछे तो बोलना स्क्वायर फॉर्म में था, ठीक है। सील जो बनता है स्क्वायर में मिलता है, शायद ही कहीं कहीं तुम लोगों का रेक्टेंगुलर और तुम लोगों का सिलेंड्रिकल मिलता है, लेकिन मिलता है ना, बहुत कम। मोस्ट सील्स कंटेन एनिमल फिगर और इंडस स्क्रिप्ट स्टिल अनडिसाइफर्ड, ठीक है। इंडस स्क्रिप्ट वगैरह क्या है, सब स्क्रिप्ट है, इंडस स्क्रिप्ट है, ठीक है। एनिमल्स और स्क्रिप्ट वगैरह है, वो क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वाले में जानेंगे, जब रिलीजियस पढ़ेंगे। हम लोग क्या बोलते थे तुम लोग का, रिलीजियस प्रैक्टिस। अब हम लोग रिलीजियस प्रैक्टिस देख लेते हैं, पूजा पाठ क्या करते थे नहीं करते थे वो लोग। फालूस, फालूस का मतलब मेल योनि और जेनेटल ऑर्गन दोनों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मेल योनि और जेनेटल ऑर्गन हम लोग फालूस को बोलते हैं। योनि मतलब क्या होता है, फीमेल जेनेटल ऑर्गन, है ना, योनि का भी पूजा करते थे, ठीक है। मेल शिवलिंग जैसे थे ना उस वक्त उसका भी पूजा करते थे हम लोग नहीं, वो लोग करते थे, ठीक है, हम लोग भी करते हैं, ठीक है। दे वर्शिप ट्री, एनिमल्स, प्रोटोसिवा, जिसको हम लोग पशुपति भी बोलते हैं। पशुपति मतलब भगवान, क्या तो जानवरों का भगवान एक टाइप, ठीक है। यूनिकॉर्न, वन हॉर्न एनिमल्स, इनका भी हम लोग पूजा करते थे। फायर अल्टस हम लोग को मिला कालीबंगा एंड लोथल में और कालीबंगा में हम लोग को फायर अल्टस मिला। अभी हम लोग पूरा का पूरा टेबल बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है वो सब भी दिखा दिया हूँ मैं। यहाँ तो थोड़ा है, ठीक है, बहुत सारा तुम लोगों को देखने को नहीं भी मिला होगा, बट एंडिंग में पूरा का पूरा एक टेबल बना दिया हूँ समराइज करके, कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, मोस्टली, ठीक है। मदर गॉडेस हम लोग को देखने को मिला, ये देखो ये जितना भी है ना मोहनजोदड़ो को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मदर गॉडेस मिला, ऑल्सो गॉडेस ऑफ अर्थ। क्यों इनको बोला गया मदर गॉडेस है, कैसे पता चला कि उनके पेट से ना, पेट से मतलब कि पेड़ वेड़ निकलता हुआ एक को मिला, क्या बोलते स्टैचू मिला एक टाइप से, ठीक है। तो वो लोग बोले इनका नाम मदर गॉडेस है। क्यों, गॉडेस ऑफ अर्थ भी उसको बोल दिए हैं, क्यों, क्योंकि टेराकोटा फिगर ऑफ वुमेन मिला। टेराकोटा याद है ना, क्ले से बना हुआ आर्ट, ठीक है, टेराकोटा से मिला। द ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एन एम्ब्रियो रिप्रेजेंटिंग मदर अर्थ मेड ऑफ क्ले से बना हुआ है तुम लोगों का एक माता का मूर्ति बना हुआ है क्ले से, ठीक है, जिसमें से कि दिखाया गया है कि एक ट्री वुम्ब से, पेट से निकल रहा है ना। तो इसीलिए उनको हम लोग मदर गॉडेस या गॉडेस ऑफ अर्थ बोल दिए। प्रीस्ट किंग, ठीक है, ये देखो इस टाइप का प्रीस्ट किंग और डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल तो ये वाला है ना, ये त्रिभंगा पोजीशन में हम लोग बोलते हैं इसको, डांसिंग गर्ल हम लोग को देखने को मिला, इसका भी पूजा पाठ करते थे, है ना। और प्रीस्ट किंग और मदर गॉडेस जो है तुम लोग का देखो, ये मदर गॉडेस है ना, इनका पेट से मतलब कि एक ठो निकला था, यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाया पता नहीं, लेकिन ये है मदर गॉडेस जिनका पेट से पेड़ वेड़ निकला, जिसको हम लोग मदर गॉडेस या गॉडेस ऑफ अर्थ बोलते हैं। ये है तुम लोग का प्रीस्ट किंग, है ना, और ये है तुम लोग का फालूस बोल लो या तुम लोग का जेनेटल ऑर्गन, मेल जेनेटल ऑर्गन, फीमेल जेनेटल ऑर्गन, दोनों का पूजा पाठ करते थे, है ना। तो प्रीस्ट किंग ऑल्सो कॉल्ड बियर्डेड मैन, ठीक है, जो कि करीब करीब तुम लोग का 17.5 सेंटीमीटर, अबाउट 6.9 इंचेस उसका हाइट था, है ना। मेड ऑफ स्टेटाइट स्टोन, इसको भी हम लोग स्टेटाइट से ही बनाए थे, जैसे सील बनाते थे वैसे इसको भी बनाए थे, ठीक है। डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रोंज, याद रखना डांसिंग गर्ल जो है हम लोग ब्रोंज, जैसे नटराज का पूरा आता है नटराज भगवान का, तो मेटल से बनाया हुआ था, ये भी मेटल से बनाया था, ब्रोंज से, ठीक है। डांसिंग गर्ल को ब्रोंज से बनाया गया था। इन त्रिभंगा मुद्रा फॉर्म्स ऑफ डांस, त्रिभंगा मुद्रा एक डांस का फॉर्म है, ठीक है। इसका हाइट था करीब 10.5 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा छोटा था, ठीक है, याद रहेगा, नोट कर लो। आगे बढ़े हम लोग, चलो ये तो बता दिया, ठीक है, इन सब का पूजा पाठ किया जाता था। चलो अब हम लोग आ गए पॉटरी में। पॉटरी यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप का देखने को मिलता है। एक है तुम लोग का ऑकरे कलर्ड पॉटरी, जो हम लोग को यहाँ पे भी मिला था, क्या बोलते हैं तुम लोग का स्टोन एज में भी देखने को मिला, न्यूलिथिक पीरियड में, ठीक है। ये है तुम लोग का ऑकरे कलर्ड, है ना, ये है तुम लोग का ऑकरे कलर्ड पॉटरी।
दूसरा है तुम लोग का ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ठीक है, ये वाला तुम लोग का ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। तीसरा है पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, ठीक है, ये जो है ना नॉर्मली पॉटरी बना दी, इसमें ग्रे कलर पेंट कर दिए हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, ठीक है, पीजीडब्ल्यू, ये सब याद रखना, पूछता है क्वेश्चन बहुत सारा, ठीक है। ये 3 टाइप का पॉटरी हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। ये तो थोड़ा ज़्यादा जला देने से ऐसा बन जाता है कि नॉर्मल बनेगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जल गया तो ऐसा बन गया, अब उसको पेंट कर दिया तो ऐसा बन गया, खत्म, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये टेबल है लास्ट तुम लोगों का, कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ था, कैसे कैसे मिला था, वो सब चीज हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मिला था हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पन, सबसे पहले हड़प्पन मिला था ना, जो कि पंजाब में था ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी याद रखना, पाकिस्तान में भी कुछ पार्ट ऑफ पंजाब है, इंडिया में भी कुछ पार्ट ऑफ पंजाब है, तो पाकिस्तान का पंजाब में हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिला था, हड़प्पन, ठीक है। कौन सा नदी के बगल में, रावी नदी, है ना, रावी नदी के बगल में हम लोगों को ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन बसा हुआ दिखा था, ठीक है। और 1921 में तुम लोगों का दयाराम साहनी जो थे इसका डिस्कवरी किए थे, ये रिवर्स यर्स और डिस्कवरर के बारे में थोड़ा सा बताया गया, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना, जितना उसमें लिखा उतना ही पढ़ना है, सारा में नहीं लिखा हुआ है, बहुत कम में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये सब के बारे में तो याद रखना है इसको। हड़प्पन के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर 12 ग्रेनरीज मिले थे, 6 ग्रेनरीज इन अ रो, ठीक है। दूसरा है तुम लोग का चन्होदारो, चन्होदारो, मोहंजोदारो, इसको याद रखना, और कोट दीजिए, ये तीनों के तीनों जो थे तुम लोग का ना सिंध प्रांत के बगल में मिले थे, सिंध नदी के अगल बगल में मिले थे। कौन कौन सा तुम लोग का, चन्होदारो, मोहंजोदारो और कोट डीजी, ये तीनों साइट्स जो थे तुम लोग का सिंधु नदी के बगल में मिले थे। सिंधु नदी ऑफ पाकिस्तान तुम लोग का चन्होदारो मिला। इंडस नदी कौन सा था, इंडस था, और इसको हम डिस्कवर किए थे कौन, गोपाल मजुमदार जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम लोग, सिटी विदाउट सिटाडेल, ठीक है, नो हायर टाउन, याद है तुम लोग का चन्होदारो, यहाँ पर ही कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर चन्ना मेरिया लोग रहते हैं, है ना, लैला मजनू लोग जो भी, ठीक है। मोहनजोदारो तो मूवी देखे हो भाई, इसको लार्जेस्ट सिटी माना जाता है, याद रखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी बड़ा सिटी था ये, लार्जेस्ट सिटी मोहनजोदारो, इसीलिए इसी के ऊपर मूवी बना बेटा, बहुत बड़ा सिटी था ये मोहनजोदारो, ठीक है। कहाँ था ये, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, सिंध जो पार्ट है वहां पर, सिंध एरिया भी एक बोल सकते हो, सिंधु नदी तो था ही, सिंध प्रोविंस था, वहां पर तुम लोग को मिलेगा ये, ठीक है। नोन एज माउंट ऑफ डेड, मृतकों का किला, हम लोग बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का किला, माउंट ऑफ डेड, ठीक है। कोट डीजी जो था तुम लोग का यही मोहनजोदारो के बगल में था, और वही सिंध प्रोविंस के आसपास में था, सिंधु नदी के बगल में ही था। नदी कौन सा था तुम लोग का, सिंधु, इंडस नदी, ठीक है, बाय डॉक्टर आर.डी. बैनर्जी, डिस्कवर्ड इन 1922, जस्ट इसके एक साल के बाद 1921 में ये, 1922 में ये, बोलते हैं कि कुछ वहां पर ये जो है आर.डी. बैनर्जी जो थे वहां पे कुछ मतलब कि शिकार विकार करने के लिए गए थे, बोलते हैं ऐसा, शिकार विकार करने गए थे, शिकार तो मिला नहीं वहां पर, कुछ कुछ उन लोग को ईटा पीटा मिल गया, तो उससे वहां से डिस्कवरी स्टार्ट कर दिया, और क्या, ठीक है। अब मोहनजोदारो में जो था तुम लोग को क्या क्या मिला वो देखना है हम लोग को। ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टेचू, ठीक है, मोस्टली हम लोग को मोहनजोदारो में क्या है, हम लोग जैसे हम लोग देखिए ना, अगर तुम लोग मोहनजोदारो मूवी देख लोगे तो वहां पर तुम लोग को सारा चीज मोस्टली पता चल जाएगा, ठीक है। डांसिंग गर्ल मिला था ब्रोंज का, ठीक है। बियर्डेड मैन हम लोग को वहीं से मिला था, वहीं पूजा पाठ ज्यादा करते थे यार, है ना, ठीक है। मदर गॉडेस भी वहीं से मिला, प्रोटोसिवा भी हम लोग को वहीं से मिला, ग्रेट बाथ भी वहीं से मिला, ऑब्वियसली सारा पूजा पाठ वहीं पे कर रहे हैं तो ग्रेट बाथ तो वहीं पे मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि पहले नहाओ, ग्रेट बाथ में पहले नहाओ, अपने आप को शुद्ध करो, उसके बाद जाके तुम पूजा पाठ करो, और तुम लोग का ग्रैनरी भी वहां पे मिला। तो याद रखना मोस्टली पूजा पाठ का जो आइटम है वो तुम लोगों को मोहनजोदारो में मिल जाएगा, और एक तो एक्स्ट्रा ग्रैनरी मिल जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा वाला ग्रैनरी वहीं पे था, है ना। लोथल, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है तुम लोग का पोर्ट सिटी के लिए, है ना, मतलब कि वहां पर एंशिएंट पोर्ट वगैरह ट्रेडिंग वगैरह यहीं पे मेनली होता था, ठीक है। भोगवो रिवर के पास में था ये, एंशिएंट पोर्ट था, डॉकयार्ड था, टेराकोटा शिप मिला है वहां पे, तो ये टेराकोटा एक खिलौना टाइप का बनाया होगा, शिप वगैरह, है ना। फायर अल्टर भी वहां पर देखने को मिला था, याद रखना ये स्पेशल है, फायर अल्टर मोहनजोदारो में नहीं मिला था, लेकिन तुम लोग का धोलावीरा में मिला था। फायर अल्टर मतलब जानते हो तुम लोग का क्या बोलते हैं, तुम लोग का आहुति वगैरह देते हैं ना यार, अग्नि का पूजा, जैसे कि तुम लोग शादी वादी करते हैं, कैसे फायर क्या बोलते हैं यार उसको, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ना सारी मंडप मंडप, वही है तुम लोग का फायर अल्टर, ठीक है। जॉइंट बरियल देखने को मिला था, ठीक है, कहाँ पे मिला था जॉइंट बरियल, लोथल में तुम लोगों का लैला मजनू को एक साथ मतलब कि जॉइंट बरियल या फिर कपल बरियल देखने को मिला था, ठीक है।
फायर अल्टर एक तो तुम लोग यहाँ मिला था, एक तो कालीबंगा में मिला था। कहाँ गया कालीबंगा? यहाँ पर फायर अल्टर, हाँ 7 फायर अल्टर यहाँ पे भी मिला था। ठीक है, तुम लोग का लोथल में और कालीबंगा में, दोनों जगह में तुम लोग का फायर अल्टर मिला था। कालीबंगा को ऐसे माइंड में इमेजिन कर लेना, मैं तो इमेजिन किया था इसलिए तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना राजस्थानी लोग चूड़ियाँ बहुत पहनते हैं। देखना इतना बड़ा राजस्थानी लोग जो है ना, लेडीज लोग इतना बड़ा यहाँ तक पूरा चूड़ी उड़ी पहन के है ना, उसको ऐसे इमेजिन करना। और अब इसको हम लोग बढ़ते हैं। घग्गर नदी के पास में था। ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, बैंगल्स बनाने के लिए ऑब्वियस थे। ठीक है, प्लाव फील्ड था, वहां पर खेती किया हुआ, मतलब कि जुता हुआ खेत वहां पर हम लोग को देखने को मिला था। फायर अल्टर्स वहां पर देखने को मिला था। हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स, वहाँ ऑब्वियसली हर जगह यहाँ पे भी देख। ठीक है, ये सब भी देखने को मिला। सुरकोटड़ा जो कि गुजरात में था। ठीक है, गुजरात में सुरकोटड़ा में क्या मिला हम लोग को? कैस्टल सिटीज, कोस्टल सिटीज। ठीक है, कोस्टल सिटीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। कोस्टल सिटी में तो जानते हो तो, जो कि समुद्र के बगल बगल में रहेगा, है ना। कोस्टल सिटी हम लोग को मिल गया गुजरात में। धोलावीरा, धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है। यहाँ पर रिजर्वायर वगैरह, पानी का डैम वगैरह जहाँ तुम लोग को आएगा ना, पानी से रिलेटेड मोस्टली धोलावीरा में तुम लोग का जाएगा। ठीक है, पोर्ट सिटी वगैरह लोथल में जाएगा, पानी से रिलेटेड जो रिजर्वायर वगैरह बनता है वो तुम लोग का धोलावीरा में जाएगा। जाइंट वाटर रिजर्वायर फाउंड धोलावीरा इन 3 पार्ट्स। ठीक है, खादिर बेट एक आइसलैंड है। ठीक है, जो कि तुम लोगों का है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, और वही ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है तुम लोगों का गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, याद रखना, खादिर बेट जो एक आइसलैंड है जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एक मतलब कि शायद आई थिंक ये वाला तुम लोगों का बहुत बड़ा एक हाईवे है, तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा देख लेना, बहुत बड़ा हाईवे है जो कि तुम लोगों का गुजरात का धोलावीरा में है। ठीक है, राखी घरी हरियाणा में है। ठीक है, घग्गर नदी के पास है। ठीक है, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, इंडिया में जो सबसे बड़ा साइट है तुम लोग का राखी घड़ी ही है। ठीक है, यहीं पे टेराकोटा व्हील टॉयज फाउंड। ठीक है, टेराकोटा का जो व्हील है, चक्का, वो देखने को मिलेगा, टॉयज मतलब खिलौना वगैरह देखने को मिला था। ठीक है, राखी घड़ी हो गया। चलो अब भिराना हरियाणा में है, ये है ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, सबसे पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट अगर देखोगे तो होगा तुम लोग का भिराना। अब बोलोगे सबसे पहले तो डिस्कवर हुआ था हरियाणा, सॉरी हड़प्पन, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। सबसे पुराना, सबसे ओल्ड में जो था तुम लोगों का, बोला जाता है कि भिराना ही है। ठीक है, सबसे पहले यही आया था एक टाइप से, मतलब कि सबसे पहला जो कुटिया उटिया जो झोपड़ा, कोई एक पर्सन आया होगा, झोपड़ा वगैरह वहीं पे सबसे पहले बनाया होगा, ऐसा टाइप का मान लेना, ओल्डेस्ट ये वाला है। नागेश्वर पता ही है तुम लोगों का, नागेश्वर, और तुम लोगों का बालाकोट, बालाकोट नहीं दिया हुआ है, चलो ठीक है। नागेश्वर जो है तुम लोग का सौराष्ट्र में, गुजरात होगा यार ये वाला, गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में नागेश्वर। ठीक है, वही नागेश्वर बालाकोट जो सील विल के लिए, सेल वेल के लिए पॉपुलर है, सेल मेकिंग के लिए पॉपुलर है। ठीक है ना। आलमगीरपुर यूपी में है, आपको पता ही है, सबसे आलमगीरपुर तक फैला हुआ है ना। ठीक है, बनवाली है ना, हरियाणा में है, यह घग्गर रिवर के पास है, और इसको डिस्कवरी किया था क्या? RS बिस्ट, बीस्ट जो भी, हैविंग रेडिकल स्ट्रीट पैटर्न रेदर देन ग्रिड पैटर्न। याद है हम लोग जो पढ़े थे, जो टाउन प्लानिंग हम लोग पढ़े थे, टाउन प्लानिंग में क्या बताया था मैं, सबका सब जो रोड्स वगैरह जो है ना, वो सबको 90 डिग्री में काट रहे हैं एक दूसरे को, मतलब कि तुम लोग का ग्रिड पैटर्न में रोड बनाया हुआ है। बट एक तो तुम लोगों का बनवाली ही है जहां पे तुम लोगों का रोड जो है रेडियल पैटर्न में देखने को मिल रहा है, गोल है ना, ऐसा टाइप का होगा, इस टाइप का कुछ पता नहीं कैसा है, रेडियल पैटर्न को देखने को मिल रहा है रेदर देन ग्रिड पैटर्न। कौन सा है तुम लोगों का? बनवाली, याद रहेगा। रोपर जो कि पंजाब में है ना, जो सतलज नदी के पास में है, वहां पर तुम लोगों को बरियल विथ डॉग, डॉग का बरियल वहां पर देखने को मिलेगा। लोथल में हम लोग को जॉइंट बरियल मिला था, है ना। तो डॉग्स को भी उसके मालिक के बगल में वगैरह दफनाया होगा, जैसे कि जॉइंट बरियल था, बीवी और हस्बैंड वाइफ को दफनाते थे, वहीं अगर मान लो एक टाइप से एक फैमिली होगा, वहां पर ही 3 लोग रहते होंगे, एक तो कुत्ता भी रहता होगा, एक आदमी मर गया, वहीं बगल में दफना दिया अपने घर के बगल में, है ना। अब साथ में कुत्ता भी मर गया, 5 साल के बाद मान लो कुत्ता भी मर गया, तो उसी की जगह में दफना दिए होंगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि एक साथ दोनों कुत्ता को और आदमी को दोनों को मार दो और दफना दो, मर्डर वर्डर तो पता नहीं होता भी होगा यार, वो क्या पता है। ओभल बरियल वहां पर देखने को मिला, पिट्ट बरियल देखने को मिला। पिट्ट बरियल तो पता ही है, गड्ढा को दो गाड़ दो। ओभल बरियल मतलब कि ऐसा शेप में रहता है, ओभल ऐसा तुम लोग का, ऐसा राउंड शेप में रहेगा, राउंड शेप, है ना, यही है तुम लोग का ओभल बरियल, और कुछ नहीं। ठीक है, कहाँ मिला हम लोग को? रोपर में। लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? मोहनजोदारो है। ठीक है, सोरतुगाई कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। बस ये तुम लोग का यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनेगा ये टेबल से, है ना। चलो
ये तो बता दिया तुम लोगों को, ओवल बरियल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। थोड़ा पानी पी लूं क्या यार? लेते हैं थोड़ा सा। 1 घंटा 19 मिनट का वीडियो बन गया, क्वेश्चन लग जाएगा करीब आधा घंटा। पानी थोड़ा सा पी लेते हैं फिर क्वेश्चंस का। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर कंप्यूटर पे देख रहे हो तो कंप्यूटर, है तो मोबाइल पे देख रहे हो मोबाइल, टैब में देख रहे हो टैब, जिसमें देख लियो यार। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विथ मेसोपोटामिया? कौन था तुम लोग? लोथल। सी ट्रेड के लिए यही पॉपुलर था, है ना, समुद्र से तुम लोगों का जितना भी पोर्ट सिटी वगैरह था तुम लोगों का लोथल में था, है ना। चलो, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लॉ वाज फाउंड? ये था तुम लोगों का बनवाली। टेराकोटा तो तुम लोगों का बनवाली में मिला था, बनवाली ही था। तो एक बार देख रहे हो, आई थिंक बनवाली ही था। टेराकोटा तुम लोगों का प्लाव, टेराकोटा मतलब कि टेराकोटा से बना हुआ प्लाव हम लोग को देखने को मिलता है बनवाली में, है ना। हल हल प्लाव। अ कपल बरियल वाज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स? कौन सा था तुम लोग? लोथल। कपल बरियल, जॉइंट बरियल हम लोग कहाँ मिला था तुम लोग? लोथल में मिला था, साथ में दफना देते थे, है ना। लैला मजनू को एक साथ दफनाएंगे बेटा। द इंडस रीजन वाज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग देम? कौन सा था तुम लोग का? इजिप्ट था। सबसे पहला पेज में हम लोग देखे थे, जहां हम लोग अर्ली, पिक्चर और लेटर हड़प्पन फेज देख रहे थे, वहां पर हम लोग देखे थे सबसे पहले 4 ठो हम लोग का अर्बन सिविलाइजेशन जो था उस वक्त डेवलप्ड था। कौन कौन सा था तुम लोग का? इजिप्ट था, साउथ एशिया जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते थे, है ना। और तुम लोग का मेसोपोटामिया, जिसके साथ हम लोग का इंडस वैली ट्रेड करता था। रसिया नहीं था भाई, रसिया तो अभी अभी आया है, पता नहीं कब आया, छोड़ो, रसिया के बारे में हम नहीं जानते। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? पोर्ट सिटी कौन सा था? लोथल था बाबा। पोर्ट सिटी तुम लोगों का, ट्रेड सिटी वगैरह जो था तुम लोगों का लोथल था, है ना। ट्रेड वेड से लिंक लोथल रहेगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स द प्रूफ्स फॉर प्लाव फील्ड हैव बीन फाउंड? ये था तुम लोगों का कालीबंगा। कालीबंगा में हम लोग को जुता हुआ खेत देखने को मिला था, है ना, कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा। चलो, यहीं पे तुम लोगों का सील से तुम लोगों का चूड़ी उड़ी बनाया था, बैंगल्स वगैरह। यहाँ पे 7 फायर अल्टर भी देखने को मिला था, है ना। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड? मोहनजोदारो कहां पर था तुम लोगों का? पंजाब, सिंध, सिंध सिंध सिंध। ठीक है, सिंध प्रोविंस में हम लोगों को। पंजाब में तो कौन सा था तुम लोगों का? पंजाब में तुम लोगों का हड़प्पा। हड़प्पा जो था पंजाब में हम लोग को देखने को मिला था, पाकिस्तान का। और सिंध प्रोविंस में हम लोग को मोहनजोदारो का मिला था हम लोग को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषुनी इन द वैदिक पीरियड? ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ये रावी होगा। ठीक है, रावी को हम लोग पुरुषुनी बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, छोड़ो इसके बारे में ध्यान मत दो, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इन विच ईयर वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड? कौन सा था तुम लोग का? 1921 में दयाराम साहनी पहली बार इसको डिस्कवर किए थे। और उस वक्त तुम लोग का क्या था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जनरल, क्या बोलते हैं उसको यार, एडिटर जनरल, क्या जनरल था यार, छोड़ो, जॉन मार्शल उनका नाम था, जनरल थे जो कि इसको एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, हड़प्पन से जो सिविलाइजेशन का खोज किए थे जॉन मार्शल। ठीक है, वो दिखाए थे वहाँ जो दयाराम साहनी जी जॉन मार्शल को दिखाए कि हाँ ये चीज़ प्रूफ वगैरह है हम लोग को, मेरे को यहाँ पर ये सब चीज़ मिला। तो उस वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ वो थे तुम लोग का जॉन मार्शल। ठीक है, और सबसे पहले थे तुम लोग का अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तुम लोग का थे क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, याद रहेगा। 1921 में ये डिस्कवरी हुआ था, 1922 में मोहनजोदारो का डिस्कवरी हुआ था। कौन किए थे? DR बैनर्जी, क्या दास बैनर्जी था यार, भूल गया,
Which among the following is a mature phase Harappan site situated in the state of राजस्थान? राजस्थान में कौन सा था तुम लोगों का? हाँ, ये था तुम लोग कालीबंगा। कालीबंगा बैंगल्स राजस्थान में बताया था, बहुत सारा चूड़ी बनते थे, है ना, कालीबंगा में। कालीबंगा ही तुम लोग का राजस्थान में था, है ना, कालीबंगा जो तुम लोग का था राजस्थान में था। In which state is the archaeological sites of Surkottada situated? सुरकोटड़ा कहां था यार? देख, कर्नाटका तो नहीं होगा, सुरकोटड़ा आई थिंक गुजरात में था। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बाबू, देख लेना, है ना, ये आई थिंक गुजरात ही था, है ना। सुरकोटड़ा जो था तुम लोग गुजरात में था, देख लें क्या, देख ही लेते हैं। सुरकोटड़ा था गुजरात में। टेबल कहाँ गया सुरकोटड़ा का? सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा हाँ गुजरात में, है ना, बोला था ना गुजरात में। चलो, सुरकोटड़ा और सोर्तुगाई, ये दो चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सोर्तुगाई जो तुम लोग अफगानिस्तान में, सुरकोटड़ा जो तुम लोग गुजरात में। हाँ क्लियर, ठीक है। तो 10 नंबर है ये कालीबंगा। सुरकोटड़ा जो है तुम लोगों का गुजरात में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following were not a part of the citadel in Harappan architecture? ठीक है, कौन सा इसमें से सिटाडेल का पार्ट नहीं होगा? ठीक है भाई, देख लेते हैं। स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स, नहीं बाबा, ग्रेन्स जो था तुम लोग का ऑब्वियसली बड़े लोग, प्रीसियस लोगों के सामने में ही रखे रहेगा ना, गोडाउन वगैरह, है ना। ग्रेट बाथ फॉर इंपॉर्टेंट पीपल, ऑब्वियसली ग्रेट बाथ भी तुम लोगों का सिटाडेल में रहेगा। फायर अल्टर्स फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, ऑब्वियसली रिलीजियस सेरेमनी वगैरह जो भी है तुम लोगों का, मंदिर जो भी है सब के सब तुम लोग को सिटाडेल में रहेंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर मासेस, रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब पीपल्स, नॉर्मल पीपल्स के लिए, बहुत सारे पीपल्स के लिए जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा वो तुम लोग का सिटाडेल में नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा तुम लोग का ये वाला, थर्ड वाला, ठीक है। आंसर कौन सा होगा तुम लोग का? फोर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों का सिटाडेल्स मतलब कि ये सिटाडेल में नहीं रहेगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेस के लिए जो रहेगा तुम लोग सिटाडेल में नहीं रहेगा, ठीक है। The Harappan bout gold from present day dash in India, कर्नाटका रे बाबा। KGF मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसी के लिए तो, है ना, कर्नाटका में है ना। चलो, In which of the following sites of Indus Valley civilization was the Great Bath found? कहाँ था? मोहनजोदारो बाबा। मोहनजोदारो में हम लोगों को ग्रेट बाथ देखने को मिला था, क्योंकि वहीं पे पापी लोग थे, नहाते धोते थे, उसके बाद पूजा करते थे। कहाँ पे? मोहनजोदारो। इसी का नाम था माउंट ऑफ, क्या था, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, हाँ मृतकों का टीला। विच डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज responsible for the execution leading to the discovery of 2 key cities sites of the Indus civilization in the 1920s? कौन था? जॉन मार्शल थे, है ना, जॉन मार्शल, है ना, 2 डिस्कवरी किए थे, और क्या 1920 में डायरेक्टर जनरल थे यार उस वक्त के। चलो, Which of the following Harappan sites had a dockyard? कौन था डॉकयार्ड? तो लोथल, लोथल आंख बंद करके मारना, डॉकयार्ड फॉकयार्ड तुम लोग का पोर्ट सिटी वगैरह मारो तो लोथल, जॉइंट वर्ड लोथल। The word India comes from the Indus called dash in संस्कृत, सिंधु बोलते हैं उसको, सिंधु नदी। इंडस नदी को हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है, सिंधु सभ्यता हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। Which of the following archaeological element is excluded from the construction sites of the Indus Valley civilization? कौन सा था? मोटर जिप्सम हम लोग देखे था, और तुम लोग क्या तो ब्रिक्स को जॉइंट करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। सन ड्राइड ब्रिक्स था, ठीक है। बेक्ड ब्रिक्स भी था, आयरन स्लैब्स नहीं था, आयरन उस वक्त नहीं मिला था बाबा, सॉरी, ठीक है। आयरन वगैरह हम लोग को उस वक्त देखने को मिला था, आयरन तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, आयरन एज। Which of the following Indus Valley sites is now located in पाकिस्तान? इसमें से कौन सा है जो पाकिस्तान में लोकेटेड है? देख बाबा, लोथल तो गुजरात में है ना, हरप्पा पंजाब में है, ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब में, आलमगीर यूपी, वेस्टर्न यूपी में, कालीबंगा तुम लोग का राजस्थान में, है ना। तो हरप्पा जो है तुम लोग का पाकिस्तान का पंजाब में है ना, हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पा। According to the archaeologists in Harappan cities, the part to the west was smaller and higher. स्मॉलर है और ज्यादा है, was known as, इसको हम लोग लोअर टाउन बोलते थे ना। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट साइट इन हरप्पन सिटीज, द पार्ट टू द वेस्ट was smaller। अच्छा, वेस्ट है जो स्मॉलर है, छोटा है ना,
एंड हायर बट ऊंचा है वाज नोन है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सिटाडेल बोलते थे या फिर एक्रोपोलिस बोलते थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहेंजोदारो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन, मोहेंजोदारो जो था कौन सा सिविलाइजेशन था, अरे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन था, अरे बाबा हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस जो भी बोल लो एक ही बात है, सिविलाइजेशन तो एक ही है ना, इंडस वैली बोलो या हड़प्पन बोल लो। मोहेंजोदारो साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सिंधु नदी, इंडस रिवर, है ना, इंडस रिवर के बगल में तुम लोग का ये बना हुआ था। और इसके साथ साथ तुम लोग कोट डीजी और चन्होदारो ये दोनों भी तुम लोग का इंडस रिवर के बगल में ही बना हुआ था, है ना, याद रहेगा, चन्होदारो, कोट डीजी और मोहेंजोदारो। व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ, अरे बाबा रेक्टेंगुलर रहेगा रे बाबा, स्क्वायर कहां से आएगा, है ना, रेक्टेंगुलर था तुम लोगों का मोहेंजोदारो का जो ग्रेट बाथ था, मोहेंजोदारो में मिला था, ठीक है। और उसका रेशियो बोलेगा तो 12:7:2.5 में था, है ना, ग्रेट बाथ जो कि रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था, मोहेंजोदारो में मिलता था। द ग्रेट ग्रेनरी वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेनरीज इन द डैश हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा देखो यहां पर मोहेंजोदारो नहीं दिया है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया है यार, वहीं पे होगा और क्या, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, इसमें से कौन सा था जो इंडस रिवर के बगल में नहीं था, अभी मैं बताया था, देखो चन्होदारो में था, मोहेंजोदारो और कोट डीजी, ये तीनों के तीनों इंडस रिवर के बगल में थे। बट तुम लोगों का रोपर जो था इंडस के बगल में नहीं था, ये था आई थिंक घग्गर था, रोपर जो था घग्गर था कि किसका था पता नहीं, ये उतना खास क्वेश्चन पता नहीं है इसलिए उतना याद है नहीं, ठीक है। तो रोपर उतना देख लेना, इसके बगल में तो नहीं था, ठीक है, इंडस के बगल में नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड अफगानिस्तान, है याद है, एक ही था तुम लोग का सोरतुगाई, कहाँ गया सोरतुगाई, सोरतुगाई छोटा भाई सोरतुगाई, है ना, सोरतुगाई जो था शॉर्ट घाई, सोरतुगाई अफगानिस्तान में था। यहाँ से हम लोग कौन सा स्टोन मिलता था, लापिस लजुली, आहा क्या पत्थर है भाई, लापिस लजुली ब्लू कलर। हड़प्पा वन ऑफ द साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, प्री इंडिपेंडेंट बोलो या आफ्टर इंडिपेंडेंट बोलो, दोनों का दोनों पंजाब में ही था, है ना, हड़प्पा जो था तुम लोगों का पंजाब में हम लोग को देखने को मिलता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, दो पार्ट में बांटा गया था, एक सिटाडेल और एक लोअर पार्ट, लोअर टाउन, लोअर टाउन एक्चुअली नाम नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो एक लोअर टाउन उसको बोल दिए, सिटाडेल उसका नाम दिया गया, ऊपर वाला पार्ट को हम लोग सिटाडेल में रहते हैं, बड़े बड़े लोग प्रीसियस लोग, मतलब कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सन जो थे वो सिटाडेल में रहते हैं, लोअर पार्ट को खाली ऐसे बोल दिया गया लोअर पार्ट, उसका कोई नाम नहीं दिया गया। विच क्या था बॉन्डिंग मटेरियल, विच बॉन्डिंग मटेरियल्स वाज मेनली यूज्ड टू जॉइन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिप्सम मोर्टर, है ना, जिप्सन मोर्टर जो है उसको यूज करके पूरा का पूरा बनाया गया था, क्या ग्रेट बाथ, ठीक है, ईंटों को जोड़ने के लिए। द रिमेन्स ऑफ ग्रेट बाथ हैव फाउंड फ्रॉम द एक्सिक्यूशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स, तुम लोग का मोहेंजोदारो, भाई मोहेंजोदारो में अगर था ग्रेट बाथ तो वहीं का एग्जीक्यूशन वगैरह करोगे तो तुम लोग एक्सकेवेशन वगैरह करोगे, तुम लोग को ग्रेट बाथ का क्या था यार रिमेन्स वगैरह देखने को मिलेगा ना, क्यों वहीं पे था तुम लोगों का ग्रेट बाथ मोहेंजोदारो में। द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, धोलावीरा जो था तुम लोगों का गुजरात में था, गुजरात, है ना, धोलावीरा में तुम लोग का रिजर्वायर बहुत सारा था, ठीक है, गुजराती लोग थे वो लोग बना दिए थे वहां पे, ऐसा टाइप का माइंड में रखना, उस वक्त गुजराती नहीं थे भाई। मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ स्टेटाइट पत्थर, भाई स्टेटाइट क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है ना, थोड़ा सॉफ्ट रहता है, सील वगैरह उसमें मारने में, पंचेस वगैरह मारने में अच्छा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज फाउंड विदाउट सिटाडेल, विदाउट और सिटाडेल याद है, चन्होदारो, चन्होदारो जो था वो तुम लोगों का कोई भेदभाव नहीं रखता था, इसलिए सिटाडेल था ही नहीं वहाँ पे। तुम लोगों का गुजरात में क्या था, धोलावीरा, धोलावीरा में कुछ ज़्यादा ही भेदभाव था, इसलिए 3 पार्ट में डिवाइडेड था। लोथल में सिटाडेल तो था बट थोड़ा ऊंचा था बट वॉल्ड नहीं था, है ना, तो चन्होदारो तुम लोगों का आंसर होगा, क्यों यहाँ पे लैला मजनू लोग मतलब कि प्रेमी लोग रहते हैं, चन्ना मेरिया लोग रहते हैं, उन लोगों को भेदभाव पसंद है, वो किसी से भी शादी कर लेते हैं। द सिटाडेल एरिया हैज अ ह्यूज मड डैश प्लेटफॉर्म विच इज 6 मीटर एंड अंडरलाइंस ऑल द कंस्ट्रक्शंस, ये थोड़ा सा मड ब्रिक्स होगा, आई थिंक ये वाला मड ब्रिक्स ही होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन एल ऑल होगा क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट ये मड ब्रिक्स है,
ठीक है, डोंट वरी, मड ब्रिक्स ही है, मड ब्रिक्स से बना हुआ। द सिटाडेल एरिया हैज अ ह्यूज मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, ह्यूज बहुत बड़ा मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, मिट्टी से और ईंटों से बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, ऊंचा किया हुआ प्लेटफॉर्म, ठीक है। सिटाडेल 6 मीटर हाई दिया हुआ है, 6 मीटर ऊंचा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज? कौन सा तुम लोग का? यहाँ कॉपर दिया तो कॉपर मार दो, अगर तुम लोग का क्या तो ब्रोंज दिया तो ब्रोंज मारते, हम लोग कॉपर दिया तो कॉपर मारेंगे, है ना। कॉपर का यूज करके मेनली काम करते थे वहां पे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पन साइट्स हैव नॉट बीन फाउंड? कौन सा इंडियन स्टेट में हड़प्पन साइट नहीं मिला? देखो, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तीनों में मिला था, है ना। उत्तराखंड में नहीं मिला था, ठीक है। यूपी भी बोलता तो चल जाता, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, है ना। चलो, which of the following Harappan town was located on the Khadir belt in the run of Kutch and was divided into 3 parts? ठीक है, धोलावीरा था भाई, पहले बात तो धोलावीरा जो था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, है ना, हायर, मिडिल और लोअर, ठीक है, 3 पार्ट में। जैसे सिटाडेल, मोस्टली सिटाडेल लोअर टाउन 2 पार्ट में डिवाइड था, धोलावीरा जो 3 पार्ट में डिवाइड था, है ना। और यही है जो गुजरात में था, और गुजरात में ही है तुम लोगों का ग्रेट रन ऑफ कच्छ, और उसी के अंदर है तुम लोगों का खादिर बेट, जो कि तुम लोग का एक आइसलैंड है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, धोलावीरा हो गया आंसर इसका। हाँ, in 1948 Ernst Mackay mentioned that in the Harappan city of Lothal the drains for the drainage system were made of dash bricks। अरे भाई बर्न्ड ब्रिक्स ही होगा, और क्या होगा, सब तो बर्न्ड ब्रिक्स ही बना, ब्रिक्स का जहां आया नाम वहां बर्न्ड ब्रिक्स मार देने का आंख बंद करके, है ना, और कुछ नहीं, जहां ब्रिक्स पूछा बर्न्ड ब्रिक्स। Which of the following was not found in the Harappan excavation sites? इसमें से कौन सा था जो हरप्पन एक्सकेवेशन साइट? ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक हॉस्पिटल। अबे यार हॉस्पिटल कहाँ से आ जाएगा, पब्लिक बात देखने को मिला, बात पब्लिक बिल्डिंग देखने को मिला, हरप्पन मतलब कि हॉस्पिटल कहाँ से बन जाएगा यार उस वक्त, क्या मजाक है क्या, हॉस्पिटल बना लेंगे? हॉस्पिटल नहीं बनता है बेटा, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी तक्षशिला मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स वाज आइडेंटिफाइड बाय, वो था तुम लोग का अलेक्जेंडर कनिंघम, डाल दिया हूं इसमें, ठीक है, बट ये एक्चुअली दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में पढ़ाया हूं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, तो इसका आंसर तुम लोग कर सकते हो। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो एडिटर जनरल थे, है ना, वही थे अलेक्जेंडर, इसी को हम लोग फादर ऑफ क्या आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं आई थिंक। इन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज सेवरल सिस्टर्न एंड रिजर्वायर्स बीन फाउंड? रिजर्वायर जहां आ गया वो धोलावीरा मार देने का आंख बंद करके, रिजर्वायर यानी कि पानी वानी से जमा हुआ है ना। चलो, which among the following was where the cell based production center of the इंडस वैली सिविलाइजेशन? सेल बेस्ड है ना, संख बना दे क्या, तो बालाकोट और तुम लोगों का नागेश्वर, तो यहाँ पर बालाकोट और नागेश्वर दिया हुआ है, आंख बंद करके मार दो, ठीक है। यहाँ पर सेल बेस्ड प्रोडक्शन वगैरह, मेकिंग, सेल मेकिंग वगैरह, उससे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाया जाता है, सेल याद है, संख, है ना। चलो, इन द मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स द इंडस वैली रीजन इज एड्रेस्ड एज, क्या था, मेलुहा। मेसोपोटामिया जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बोलते हैं मेलुहा है, तुम लोग मेलुहा, द सी फेरर, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स वाज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल? कौन सा था, बालाकोट है, नागेश्वर, तो बालाकोट दिया हुआ है तो बालाकोट मार देने का आंख बंद करके, और क्या, ठीक है। तो खत्म हो गया, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। हिस्ट्री में क्वेश्चन थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, साइंस में तो बहुत ज़्यादा था यार। तो जो भी, तो ये आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कोशिश तो क्या अच्छे से समझाने का, आई थिंक समझ में भी आया होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।